श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय सार संक्षेप। प्रथम अध्याय पर श्लोक क्रमानुसार पूरी चर्चा और व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। आज हम एक एक श्लोक को अलग अलग न लेकर पूरे अध्याय का ही सार संक्षेप में समझना चाहेंगे। ज़रा ऊपर से देखेंगे, विहंगम दृष्टि से। बात ही पूरी क्या है। पहला अध्याय उस समस्या को हमारे सामने रखता है जिसको फिर श्री कृष्ण आने वाले 17 अध्यायों में 17 विधि सुलझाते हैं। नाम है अर्जुन विषाद योग। और आज का सत्र उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, जो हमारे गीता समागम, गीता तीर्थाटन में आरंभ से ही हमारे साथ हैं। उनके लिए विशेषतया महत्वपूर्ण है जिन्होंने हमें हाल में ही या पिछले 2-4 महीनों में साथ लिया है। मेरे देखे पहला अध्याय 4 हिस्सों में विभाजित हो सकता है, जैसे समस्या के ही 4 पक्ष हों। जो उसका पहला पक्ष है वो पहले ही श्लोक में निहित है। तो समस्या पक्ष 1, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मोह। संयोग भर नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता की पहले प्रकरण की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र के वचन से। और धृतराष्ट्र का पूरे गीता ग्रंथ को कुल योगदान यही है। पहला श्लोक, पहली बात। 700 श्लोकों में बस पहली बात, कुल योगदान इतना ही। कुल एक बात लेकिन पहली। तो वेदव्यास कोई साधारण चिंतक नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र को श्लोकों के क्रम में वो सर्वोपरि रख रहे हैं तो कोई बात है। न गुरु न शिष्य, न मित्र न शत्रु, दोनों योद्धा पक्षों में से कोई भी नहीं, किसी की बात नहीं। यहां तक कि जो योद्धा पक्ष में नहीं हैं उनमें भी संजय नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र। इतने सेनानी हैं इस वक्त युद्ध स्थल पर, और उनके नाम आगे हमको सूचित किए जाते हैं, सूचीबद्ध रूप से सूचित किए जाते हैं।
लेकिन उन सेनानियों में से कोई भी नहीं है जो गीता का आरंभ करे। उन सेनानियों में अर्जुन भी नहीं, उन सेनानियों में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भी नहीं, और जो लोग हमने कहा रणक्षेत्र में नहीं हैं, उन दो में से भी संजय नहीं, अपितु धृतराष्ट्र। तो कोई बात होगी। पहला पूरा अध्याय ही जैसे बस समस्या हमारे सामने रख देता है। अध्यात्म का काम भी यही है ना, समस्या को सुलझाना। समस्या ना हो तो अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं। अस्तित्व ही समस्या है, जीवन ही समस्या है। जीवन के निर्णय, संबंध हमारे, कर्म हमारे, विचार हमारे, उद्देश्य हमारे, यही समस्या है और इन्हीं को सुलझाना है। पहला प्रकरण साफ साफ समस्या हमारे सामने रख देता है और इस पहले प्रकरण में श्री कृष्ण मौन है पूरी तरह, क्योंकि समस्याओं में श्री कृष्ण क्या योगदान दे देंगे। यहाँ तो समस्याओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि कुल जो 47 श्लोक हैं उनको मैं 4 खंडों में विभक्त कर 4 मोटी मोटी समस्याएं देख पा रहा हूं, जिसमें से पहली समस्या है हमारे पहले ही श्लोक के राजा धृतराष्ट्र। विचित्र बात, श्रीमद् भगवद गीता का उद्घाटन हो रहा है धृतराष्ट्र उवाच से। और कामना अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कामना प्रस्तुत कर रहे हैं? पहला श्लोक है आपके सामने। हे संजय, अरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बताओ मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं? वो एकत्रित हो गए हैं, क्या कर रहे हैं वो? यही जिज्ञासा है। जिज्ञासा इसको कहना उचित नहीं होगा। जिज्ञासा तो राजा जनक जैसों की होती है। मेरे लिए ये बड़े आनंद की बात है कि इन्हीं दिनों समानांतर मुझे श्री अष्टावक्र गीता पर बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। और जब यहाँ मैं बात करता हूँ पहले श्लोक की, तो मुझे अष्टावक्र गीता का भी पहला श्लोक याद आ जाता है। अभी मुश्किल से 20 दिन नहीं हुए होंगे मैंने उस पर चर्चा करी थी। तो अभी मैंने कह दिया था धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से शुरू हो रहा है पहला अध्याय। नहीं नहीं नहीं, जिज्ञासा जैसा शब्द तो जनक जैसों के लिए आरक्षित है, वहाँ जिज्ञासा है। और वहाँ क्या जिज्ञासा है? अष्टावक्र गीता में पहला ही श्लोक क्या है? मुक्ति कैसे मिले, सत्य कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले। ये जनक है। तो इस तरह हम प्रवेश करते हैं अष्टावक्र गीता में, जहाँ पे वो समस्या सामने रख देते हैं कि भाई मेरी कुल समस्या ये है, और उन्हें बहुत ज़्यादा फिर समस्या बतानी नहीं पड़ती है। और श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक नहीं, हमें पूरा एक अध्याय ही चाहिए 47 श्लोकों का, मात्र समस्या को ही प्रस्तुत करने के लिए। और अष्टावक्र गीता में एक श्लोक में समस्या सामने रख दी गई है। क्या है वहाँ समस्या? सत्य कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, अज्ञान कैसे मिले, यह समस्या वहाँ बता दी गई है। और यहाँ पर क्या समस्या है? बताओ बताओ क्या हुआ? हे संजय, आमने सामने एकत्रित होकर बताओ बताओ मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। राजा हटाइए, पर घर के एक वरिष्ठ सदस्य को ये भाषा तो वैसे भी शोभा नहीं देती। धृतराष्ट्र के लिए तो कुरु और पांडु दोनों पुत्र समान ही होने चाहिए। ये कहना कि मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, ये बात तथ्यात्मक हो सकती है, मर्यादित नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्योधन सामने आए तो कहें मम पुत्र, और अर्जुन सामने आए तो कहें पांडु पुत्र। ये तो शोभा नहीं देता। कुरुवंश है, और आप तीनों भाइयों में ज्येष्ठ हो। तीनों भाइयों के पुत्र आपके ही पुत्र हैं, विशेषकर जब पांडवों के पिता अब शरीर रूप में हैं भी नहीं, हो दिवंगत हो चुके हैं, सब आपके ही पुत्र हैं। पर भेद खींच दिया है धृतराष्ट्र ने यहीं पर, और ये समस्या है। धृतराष्ट्र जिज्ञासा नहीं रख रहे, धृतराष्ट्र सूचना मांग रहे हैं। धृतराष्ट्र जो खूनी खेल खेलने जा रहे हैं उसका सीधा प्रसारण मांग रहे हैं। इसे जिज्ञासा नहीं कह सकते। जिज्ञासा हमने कहा जनक जैसों के वक्तव्य पर शोभा देती है। जिज्ञासा शब्द ऊंचा है और किसी ऊंचे कथन के साथ ही वो शोभित होता है। ये क्या मांगा है, बताओ क्या किया। और जो सूचना मांगी है वो भी कोई निष्पक्ष होकर नहीं मांगी है, कुछ सुनना चाह रहे हैं, पहले ही नियत बनी हुई है। क्या सुनना चाह रहे हैं? सुनना ये चाह रहे हैं कि दुर्योधन विजयी हुआ, बस इतना ही सुनना है। पांडव हार गए, पांडुपुत्र मारे ही गए, बस यही सुनने की अभीप्सा है। पर थोड़ी नैतिकता है, अभिशेष तो साफ साफ कह नहीं पा रहे हैं कि बताओ बताओ संजय जल्दी बताओ, अभी पांडव मरे कि नहीं मरे। प्रश्न लेकिन यही है बिल्कुल। अगर बिना लाग लपेट के सामने रख दिया जाए तो धृतराष्ट्र का प्रश्न यही है, संजय बताओ मेरे वीर दुर्योधन ने अभी तक मैदान साफ कर दिया कि नहीं कर दिया? पांडवों की देह अभी तक उन्हीं के रक्त से लथपथ हुई कि नहीं हुई? यहां से शुरुआत होती है। तो देखिए यहां भी एक कामना है और अष्टावक्र गीता में भी एक कामना है। वहां कामना है कि मुक्ति चाहिए, बोध चाहिए, और यहां क्या कामना है? यहां कामना है कि राज्य हो, सिंहासन हो, पुत्र मोह सफल हो। धर्म जैसी कोई बात नहीं, सत्यता जैसी कोई बात नहीं, एक बहुत ही निचले तल की कामना है जिसमें विचार तक सम्मिलित नहीं है, वृत्ति मात्र का खेल है। कौन सी वृत्ति? मोह वृत्ति, मम वृत्ति, पितृवृत्ति। मेरा है ना, मेरा है। और ये वृत्ति तो पशुओं में भी पाई जाती है। इसलिए अब आप समझिए कि क्यों श्री कृष्ण का काम अष्टावक्र ऋषि से बहुत ज्यादा कठिन है। अष्टावक्र ऋषि को किसी ऐसे को ऊपर खींचना है जो पहले ही बहुत ऊपर है। वो एक बहुत ऊंचे तल पर बैठ करके जिज्ञासा कर रहा है। कौन? राजा जनक। जो उठा हुआ है उसे और उठाना कोई बहुत मुश्किल नहीं हो सकता, साधारण बुद्धि की बात है। लेकिन यहां जो बात शुरू हो रही है वो बात लगभग पशुता के तल से शुरू हो रही है। मेरा पुत्र है तो उसको जीतना ही चाहिए, लाशें गिरे तो गिरे, अधर्म हो तो हो, पर मेरा पितृमोह तो रहेगा। वहां पर एक विद्वान को उठाना है मुक्त के तल तक। राजा जनक विद्वान तो आरंभ से ही हैं, उनको बस मुक्ति तक ले जाना है, बहुत कठिन नहीं। और यहां तो पशु को मुक्ति तक ले जाना है। इसलिए अष्टावक्र गीता में आरंभ से ही जो बात है बड़े ऊंचे तल की है। आप भगवत गीता का पहला अध्याय लें और अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण लें तो आप कहेंगे भगवत गीता का पहला पूरा अध्याय बीत गया, अभी ज्ञान चर्चा तो हुई भी नहीं किंचित। और अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय ले लें, पहला प्रकरण उधर,
तो आप पाएंगे कि दूसरे श्लोक से ही, पहले श्लोक में जिज्ञासा और दूसरे श्लोक से ही ज्ञान वर्षा आरंभ, और दूसरा ही श्लोक किसी भी मामले में किसी भी आर्ष वचन से कमतर नहीं। और दूसरे से जब आप छठे, सातवें, आठवें, 10वें पहुंचते हैं तो बोध वर्षा। समझने वालों के लिए जैसे पहला प्रकरण ही पर्याप्त हो जाए, पहले प्रकरण में ही ऐसी बात बोल देते हैं अष्टावक्र जो आखिरी है बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, पहले प्रकरण के बाद आप पाते हैं कि फिर उसके बाद जनक और अष्टावक्र की जुगलबंदी होती है, क्योंकि जनक पहले ही प्रकरण के मध्य लगभग ऋषि अष्टावक्र के स्तर तक आ गए हैं। उसके बाद दोनों के मध्य क्या चलती है, जुगलबंदी। जुगलबंदी समझते हैं ना? कि हाँ, कि जैसे बांसुरी है और तबला है, वो फिर दोनों का जो सम्मिलित संगीत है वो और सुंदर हुआ जा रहा है। यहां ऐसा नहीं है, यहां जुगलबंदी नहीं है, यहां तो विरोध है। श्री कृष्ण का काम मुश्किल है जरा। वहां तो गुरु और शिष्य एक सुर, एक लय, एक ताल पकड़ लेते हैं लगभग तत्काल ही, पहले ही प्रकरण में ऐसा होने लग जाता है। यहां तो बड़ी समस्या है। यही वजह है कि अष्टावक्र ऋषि की गीता अक्सर सबसे शुद्ध मानी गई, लेकिन श्री कृष्ण की गीता सबसे उपयोगी मानी गई। वेदांत का जिन्होंने अध्ययन करा हो गंभीर, वो आपको सहसा ही ये बता देंगे बिना किसी हिचक के कि यदि शुद्धता मात्र ही पैमाना हो तो कई ऐसे उपनिषद हैं जो भगवत गीता के समतुल्य ही नहीं है, भगवत गीता से जरा सा ऊपर भी रखे जा सकते हैं। यदि शुद्धता ही बस मानक हो तो अष्टावक्र की बात भी श्री कृष्ण से कहीं भी 19 नहीं ठहरती, 21 ही होगी। लेकिन शुद्धता से क्या होता है? जिन्होंने जीवन को समझा है उन्होंने कहा है कि सत्य वही है जो उपयोगी है जीव के लिए। जीव के लिए सत्य वही है जो उपयोगी है। किस अर्थ में उपयोगी है? मुक्ति तक ले जाने के लिए। होगी कोई बहुत ऊंची से ऊंची बात, लेकिन यदि आपको मुक्ति तक ले जाने में वो सहायक नहीं हो रही तो क्यों उसे सत्य का दर्जा देना? देखिए, पारमार्थिक सत्य तो कुछ होता ही नहीं, वहां तो सब शून्य है और मौन है, वहां तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब हम कह रहे हैं सत्य क्या है तो हम पूछ रहे हैं व्यवहारिक सत्य क्या है, और व्यवहारिक सत्य वो है जो उपयोगी है। और गीता बहुत उपयोगी है, श्रीमद् भगवद गीता बहुत बहुत उपयोगी है, उपनिषदों से भी अधिक उपयोगी है और अष्टावक्र संहिता से भी अधिक उपयोगी है। यही कारण है कि जो स्थान श्रीमद् भगवद गीता का रहा है वो स्थान अन्य ग्रंथों का नहीं रहा है। भले ही उनमें शुद्धता अधिक होगी, यहाँ व्यवहारिकता अलग अधिक है, यहाँ जो चुनौती का स्तर है वो बिल्कुल दूसरा है। श्री कृष्ण के सामने जनक जैसा ज्ञानी अनुयायी नहीं है। उनका वास्ता कैसों से पड़ रहा है ये हमें पहले ही प्रकरण में यहाँ स्पष्ट हुआ जा रहा है। तो धृतराष्ट्र समस्या के 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा मोह, पितृमोह। जो मोह से ग्रस्त हों वो पहले ही श्लोक से समझ जाएं
कि भगवत गीता उनके लिए है। मोह का ही दूसरा उदाहरण हमें अभी पहले ही अध्याय में मिलने वाला है, और वो मोह बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा है। एक है मोह धृतराष्ट्र का, जो कह रहा है खून बह जाए जल्दी से पांडवों का, और एक है मोह अर्जुन का, जो कह रहा है खून बहाना नहीं चाहता मैं कौरवों का। दोनों ही जगह बात मोह की ही है, लेकिन एक जगह ऐसा लग रहा है कि बड़ा हिंसात्मक मोह है ऊपर ऊपर देखने में, और एक जगह लग रहा है कि बड़ा अहिंसात्मक मोह है। श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं आगे कि मोह तो मोह ही होता है, और मोह माने हिंसा। किसी को न मारने में भी बड़ी हिंसा हो सकती है अर्जुन। धृतराष्ट्र कह रहे हैं मुझे मोह है इसीलिए एक पक्ष मरे, अर्जुन कह रहे हैं मुझे मोह है इसलिए कोई ना मरे, और श्री कृष्ण कह रहे हैं हिंसा दोनों जगह है। इस पर हम अभी आगे आएंगे। समस्या के दूसरे पक्ष पर अब हम आते हैं। जो दूसरा पक्ष है वो है दुर्योधन का भय, और दुर्योधन का भय हमें दिखाई देता है 47 श्लोकों में, दूसरे श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक। तो संजय बताते हैं आरंभिक धृतराष्ट्र के प्रश्न के उपरांत कि क्या हो रहा है, और हो ये रहा है कि दुर्योधन गए हैं द्रोण के पास और कह रहे हैं कि देखो आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखो। और ये थोड़ी सी विचित्र बात है, युद्ध का आरंभ होने ही वाला है, शंखनाद होने ही वाला है, और दुर्योधन उतर करके द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं आचार्य देखिए ये सब पांडवों के महारथी हैं। और फिर जैसे दिमाग चल सा गया हो, जैसे आवेशित हो गए हो। आवेशित समझते हो, जैसे कुछ सर पर चढ़ गया हो, आविष्ट हो गए हो। वो द्रोण को गिनाने लग जाते हैं पांडवों के महारथियों के नाम। ये बात निस्संदेह कौतूहल पैदा करने वाली है, बड़ी विचित्र है। ऐसा कोई क्यों करेगा? अरे द्रोणाचार्य आपसे कहीं बड़े महारथी हैं, अरे आपके आचार्य हैं, क्या उन्हें इतना सामान्य ज्ञान नहीं कि सामने जो खड़े हुए वो कौन है? वो तो जानते ही हैं सबको। सामने जो खड़े हुए हैं उसमें से न जाने तो कितने ऐसे हैं जो स्वयं द्रोण के ही शिष्य हैं। पांडवों के अतिरिक्त भी वहां खड़े हुए हैं द्रोण के पढ़ाए हुए चेले। तो द्रोण तो सब जानते हैं भली भांति कि वहां सामने कौन कौन खड़ा हुआ है। लेकिन दुर्योधन अपने रथ से उतर के कहीं द्रोण से कह रहे हैं मैं बता रहा हूं कौन है, वो देखो खड़े हुए, नाम एक एक के नाम गिना रहे हैं वहां पर। और फिर कहते अब मैं बताता हूं कि हमारी ओर कौन खड़े हैं, और मैं आपको गिनती से बताता हूं। पांडव पक्ष की ओर से लगभग 13 महारथियों के नाम गिनाते हैं दुर्योधन, और फिर कहते हैं अब मैं बताता हूं हमारी ओर से कितने महारथी हैं, उसमें नाम गिनाते हैं कुल 9। जबकि तथ्य यह है कि पांडवों की सेना महारथियों की संख्या के मामले में भी और कुल बल के मामले में भी कौरवों से काफी छोटी थी। लेकिन दुर्योधन ने वहां जाकर के
जितने अपने महारथियों के नाम गिनाए उससे 1.5 नाम गिना दिए पांडवों की तरफ से। इतना ही नहीं है, फिर आगे कहते हैं कि उधर वो जो भीम की सेना है वो पर्याप्त है, और इधर जो भीष्मदेव द्वारा नेतृत्व की जा रही हमारी सेना है वो अपर्याप्त है। ठीक यही शब्द हैं दुर्योधन के। पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, और उधर भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है। और अभी एक भी तीर चला नहीं है, अभी तो शंखनाद भी नहीं हुआ है, और ये अवस्था है दुर्योधन की। और इसके बाद द्रोण को सलाह देते हैं दुर्योधन कि ऐसा करते हैं, फिर चूंकि हमारा बल अपर्याप्त ही है, हम कमज़ोर पक्ष हैं, और कमज़ोर नहीं हैं आप, आपकी सेना हर तरीके से पांडवों की सेना से मैंने कहा ड्योढ़ी है, पर हो उल्टा रहा है। ज़मीनी तथ्य ये है कि आपके पास महारथी भी और सैन्य बल भी पांडवों से बहुत ज़्यादा है, ड्योढ़ा है लगभग। और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मानसिक तौर पर कि उनका सैन्य बल आपसे ड्योढ़ा है, तो आपके डर ने आपकी तथ्य परकता को बिल्कुल विकृत कर दिया है। समझ में आ रही बात? उधर जितना बल है आपको वो अपनी कल्पना में दूना दिखाई पड़ रहा है, या ऐसे कह दीजिए आपका जितना बल है आपकी कल्पना में वो आपको आधा दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? ये तो हम ऐसा करते हैं आचार्य द्रोण कि हम सब मिलकर के भीष्मदेव की रक्षा करते हैं। अब भीष्म कौन है? भीष्म वो हैं जो यदि इच्छा कर ले तो सामने जितना पांडुबल है सब धराशायी हो जाए, और इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए हैं। ठीक, इच्छा मृत्यु के वरदान का यही अर्थ है कि इतने धुरंधर थे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें परास्त करना लगभग असंभव था। वो तभी गिर सकते थे जब वो कह देते कि अब मुझे तो गिरना ही है। ऐसे अजेय थे भीष्म। जो भीष्म ऐसे अजेय हैं उनको लेकर के दुर्योधन द्रोण को मशवरा दे रहे हैं कि चलो हम सब मिलकर के इन्हीं को बचाते हैं। जो तुम्हारा अजेय सेनापति है तुम कह रहे हो कि हम उसको बचाते हैं। शुरू से ही इतनी दयनीय मानसिक स्थिति। और क्यों है इतनी दयनीय मानसिक स्थिति? क्योंकि दुर्योधन को पता है कि वो अधर्म के पक्ष में है। ये सब कुछ श्लोक क्रमांक 2 से 19 के बीच में हो रहा है। और दुर्योधन जब ये सब बोल लेते हैं तो उसके बाद वर्णित है कि दोनों पक्ष शंखनाद करते हैं। तो पांचजन्य शंख है कृष्ण का, देवदत्त शंख है अर्जुन का, और संजय कहते हैं वो भीम जो भयंकर कर्म करते हैं उन्होंने अपना पौंड्र नामक शंख बड़ी ही भीषण ध्वनि से बजाया, और शंख बजे उस तरफ भी कौरवों की तरफ भी, लेकिन हृदय विदीर्ण हो गए कौरव पक्ष के ही मात्र। संजय नहीं बताते हैं कि पांडवों में भय का संचार हो गया कौरव पक्ष की तुमुल ध्वनि से, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब इधर से शंख बजते हैं तो दुर्योधन इत्यादि जो पहले ही घबराए हुए थे वो और घबरा जाते हैं। ऐसा जबरदस्त शंखनाद, बाप रे, आगे क्या होगा? जबकि सत्य यह है कि शंखों की संख्या भी कौरव पक्ष में ही ज्यादा थी। और सत्य यह भी है कि दुर्योधन जहां खड़े हुए थे
वहां कौरव पक्ष के ही शंख ज्यादा जोर से सुनाई दिए होंगे, पांडव तो दूर हैं, उनके शंख की ध्वनि तो आप तक पहुंचते पहुंचते जरा मंद हो जाएगी। आपको सुनाई भी देगा शंखों का नाद, तो अपने पक्ष का सुनाई देगा ना। पर मेरे ख्याल से 19वां ही श्लोक है जहां उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। धृतराष्ट्र पुत्र, एक सूत्र होता है बहुत सीधा सीधा अध्यात्म में, विशेषकर अद्वैत वेदांत में, जहां से शुरुआत करोगे वहीं पहुंचोगे। जो अपने आप को मानते हो, वो मानते हुए जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारी मान्यता को ही और पुख्ता कर देगा। दोहरा रहा हूं, जो अपने आप को मानते हो वो मानते हुए ही तुम जो कुछ करोगे वो तुम्हारी मान्यता को ही और सुदृढ़ कर देगा। तुम्हारे शुरुआत में ही अंत है, जहां से शुरू कर रहे हो वहीं अंत हो जाएगा। जो बने हुए हो वो बने रहकर जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे बने होने को ही और सुनिश्चित कर देगा और ठोस कर देगा। तो दुर्योधन की शुरुआत ही हो रही है, समस्त कौरव पक्ष की शुरुआत ही हो रही है डर से। और वो डर आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि धर्म की तरफ नहीं खड़े हैं। हार इसी समय निश्चित हो गई है। शत्रु आपसे छोटा है, शत्रु निश्चित ही आपसे कमजोर भी है। 10-12 साल जंगल में भटक कर आ रहा है शत्रु, 1 साल का अज्ञातवास झेल कर आ रहा है शत्रु, न जाने कितनी विपदाओं में पड़ा हुआ था। क्या उसके पास धन बल है, क्या सैन्य बल है, बताइए तो। और सैन्य बल भी धन बल से आता है। हस्तिनापुर इतने वर्षों तक किसके हस्तगत था? कौरवों के। तो राज्यकोष किसके पास था? कौरवों के पास है। सारी सेना किसके पास है? सब धुरंधर महारथी किसके पास है? कौरवों के पास है। सब कुछ उनके पास है, धर्म उनके पास नहीं है, कृष्ण उनके साथ नहीं है। तो डर बहुत लग रहा है। जो कुछ भी होता है सत्य से, आत्मा से, कृष्ण से वियुक्त होने पर, छिटके होने पर, अलग होने पर, उस सब की गणना हो जा रही है इस पहले अध्याय में। तो एक हमने देख लिया धृतराष्ट्र को, जो अपने मोह को पकड़े हैं और धर्म से बहुत दूर हैं। अब दूसरे हमको दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं धृतराष्ट्र के पुत्र लोग, दुर्योधन। ये भी किसको पकड़े हुए हैं? हाँ, अपने हठ को पकड़े हैं, अपने लोभ को पकड़े हैं, कृष्ण से दूर है। समझ में आ रही है बात? आपके भीतर कुछ है जो भली भांति जानता है कि उसकी दशा क्या है, क्योंकि वो उसी की दशा है। वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? जिसको लगती है, दर्द तो उसी को होता है ना। आपके भीतर कोई बैठा है जिससे लगी हुई है, वो जानता है उसे लगी हुई है, उसे रोज रोज अपनी दयनीय अवस्था का अनुभव हो रहा है, उसे पता है वो गलत है। अब उसके पास 2 विकल्प होते हैं। अपनी चोट को छुपाए रहे, अपने दर्द का झूठा निदान करता रहे, स्वयं को ही धोखा देता रहे, या फिर दर्द
को मिटाने की दिशा में सही कर्म कर ले। भीतरी पीड़ा को मिटाने के लिए जो उपयुक्त कर्म किया जाता है उसे धर्म बोलते हैं। यही धर्म की परिभाषा है। धर्म क्या है? तुम भीतर से बिलख रहे हो, जो कुछ तुम्हें शांति दे दे वो धर्म है। तुम्हारी अवस्था मात्र रुग्ण नहीं है, तुम्हारा केंद्र ही रुग्ण है। तुम एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो जो अकस्मात बीमार पड़ गया है। तुम अपने बीज से ही बीमार हो। तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा स्रोत, तुम्हारी हस्ती की पहचान ही बीमारी है। और यही वजह है कि लोग दर्द झेल जाते हैं, दर्द को मिटाने के लिए सही कर्म नहीं करते, धर्म की ओर नहीं बढ़ते, धार्मिक नहीं हो पाते। क्योंकि जब तुम ही बीमारी हो तो दर्द को मिटाने का अर्थ होता है स्वयं को मिटाना। बीमारी है भीतर, इससे बहुत कम लोग इनकार करेंगे। ये स्वीकार कर लेने में कोई बड़ा खतरा नहीं हो जाता कि बीमारी है, बल्कि सहानुभूति भी मिल जाती है ना। मैं बहुत परेशान रहता हूं, ठीक, बहुत चिंता है, मैं भीतर से कई टुकड़ों में बटा हुआ हूं, मैं बहुत डर जाता हूं। ये सब हम बोल देते हैं और इसमें हमें कोई समस्या नहीं आती। तो बीमारी है भीतर, ये तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हो ना बीमारी है भीतर, तो साथ में आप एक बड़ा आत्मविश्वास पूर्ण भाव रखते हो। वो ये है कि वो बीमारी एक आती जाती घटना है, अकस्मात घटित एक संयोग भर है। वो बीमारी मुझे लग गई है कहीं बाहर से, जैसे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कुछ आ गया है बाहर से, बहता हुआ हवाओं में, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु कुछ लग गया है, बाहरी बात है। वो बाहरी चीज नहीं होगी अगर बीमारी वाली, तो मैं तो स्वस्थ ही हूं, मैं तो स्वस्थ ही हूं। तो जैसे आपको किसी को ये बताने में कोई लज्जा नहीं आती कि आपको जुकाम है, ठीक उसी तरह आपको किसी को ये बताने में कोई लज्जा नहीं आती कि आपको भय है, कि लोभ है, कि चिंता है, नहीं आती ना, क्योंकि दोनों में भाव एक ही रहता है। कुछ हो गया है ऐसा जो बाहरी है, जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं, ये तो संयोग की बात है। बाहरी कोई घटना घटी, मुझे प्रभावित कर गई है, बाहर से कोई विषाणु आया, मुझे बीमार कर गया है, तो इसमें लाज क्या। वही बात हम अंदरूनी बीमारियों के लिए भी लगा लेते हैं। कुछ हो गया होगा मेरे साथ जिसकी वजह से मैं इतना हीन जीवन जीता हूं, इतना क्षुद्र रहता हूं, इतना संकुचित रहता हूं, इतना डरा हुआ रहता हूं, इतनी अश्रद्धा में जीता हूं, यकीन नहीं कर पाता। कुछ हो गया होगा मेरे साथ, तो फिर हम कह देते हैं हाँ अभी ऐसा चल रहा है, अभी आज थोड़ा तनाव है। नहीं, बाहर की बीमारी संयोग होती है, भीतर की बीमारी चुनाव होती है। आपके साथ कुछ हो नहीं गया है, आपने कुछ गलत होने का चुनाव कर लिया है, वो चुनाव आपने ही करा है। और गलत चुनाव करने का अर्थ है चुनाव करने वाला ही बीमार है ना। अगर कोई विक्षिप्त होने का चुनाव करे तो चुनाव के क्षण में भी क्या रहा होगा, नहीं तो विक्षिप्त होने का चुनाव क्यों करता। रोगी होने का चुनाव ही बताता है कि आप रोगी होने से पहले भी, विक्षिप्त होने का चुनाव ही बताता है कि आप विक्षिप्त होने से पहले भी।
ऐसा नहीं कि कुछ हो गया, आप गलत हो, इसलिए हम अपना दर्द झेले रहते हैं। समझ में आ रही है बात? दुर्योधन का आ गया सामने, उससे पहले दुर्योधन के पिता का आ गया सामने, अब आते हैं दुर्योधन के भाई पर। यहां पर हमें समस्या के दो पक्ष दिखाई देंगे। जो अर्जुन की बात है, 21वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जो पक्ष हमारे सामने आएगा उसको मैं नाम दे रहा हूं विचार और वृत्ति। और फिर 40वें श्लोक से 47वें श्लोक तक जो समस्या का पक्ष हमारे सामने आएगा उसको मैं नाम दे रहा हूं संस्कृति और अध्यात्म। क्या होता है 20वें श्लोक में? 20वें श्लोक में अर्जुन एक ऐसी बात कहते हैं जो कि आमतौर पर कभी कोई योद्धा नहीं कहता। कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य। और दोनों सेनाओं के मध्य जाकर के वो देखते हैं कि वहाँ कौरवों की तरफ कौन कौन है। तो वहाँ उनको दिखाई देते हैं कि उनके भाई हैं, उनके पुत्र हैं। कहते हैं कि मातुल भी उधर ही हैं, मामा, आचार्य हैं, मित्र हैं, भ्राता तो हमने कहा ही कि हैं, और न जाने कितने सगे संबंधी हैं। शायद ही उधर कोई ऐसा चेहरा था जिसको अर्जुन पहले से ही न जानते हो। तब जनसंख्या बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, बड़े राज्य भी ऐसा नहीं कि 500-700 थे, कुछ दर्जन भर राज्य थे उस समय पर। और उनमें से अधिकांश राज्य एक दूसरे से संबंधित थे विवाह आदि के माध्यम से। एक राज्य की बेटी का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार से हो गया, और आमतौर पे विवाह वगैरह आपसी स्तर देखकर राजकुमार और राजकुमारियों के ही होते थे आपस में। तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तार खींचे हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। अर्जुन ये भी कहते हैं कि उधर तो मेरे ससुर लोग भी हैं, उनको भी मारना है। समझ में आ रही बात? कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी तरीके से दूसरे से संबंधित ना हो। काशी की पुत्रियां भी हस्तिनापुर में ब्याही हुई है, और उधर गांधार की पुत्री भी हस्तिनापुर में ब्याही हुई है। सब एक दूसरे की रिश्तेदारी में है, कहीं ना कहीं कोई वो निकल रहा है, वो कोई उस रिश्ते में निकल रहा है, कोई उस रिश्ते में निकल। अर्जुन सभी को जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो अर्जुन वहां पर खड़े हो गए हैं जाकर के, और अब अर्जुन को पकड़ रहा है मोह। और जो चीज अर्जुन को युद्ध के मैदान पर लेकर के आई थी वो थी कि राज्य तुम्हारा है, तुम्हें राज्य पाना चाहिए। युद्ध राज्य के लिए हो रहा है। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि युद्ध खोए हुए आत्मसम्मान को पाने के लिए हो रहा है, युद्ध पांचाली के अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है। लेकिन जब पांडव अज्ञातवास से वापस आए तब कोई द्वेष ना हुआ होता, विवाद ना हुआ होता, दुर्योधन ने सीधे कह दिया होता कि ले लो तुम कुछ, आधा ले लो, आधा नहीं तो चौथाई ही ले लो, कुछ ले लो। तो पांडव सहर्ष अपने कष्ट को भी भूल जाते
और दुर्योधन के तमाम षड्यंत्रों को भी क्षमा कर देते और पांचाली के अपमान को भी एक तरफ रख देते। कहते ठीक है, शांतिपूर्वक जो मिल रहा है ले लेते हैं, गुजारा करते हैं। उनकी तरफ वैसे भी श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण का पहला प्रयास तो शांति की दिशा में ही था। तो जो चीज प्रमुखतया अर्जुन को लेकर के आई है युद्ध भूमि में, वो है क्षत्रिय धर्म का निर्वाह। कि क्षत्रिय हो तो राज्य तो होना ही चाहिए ना तुम्हारे पास। और यही वजह है कि आगे चल करके हम पाते हैं दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, आगे कई जगह पर, कि कृष्ण ये कभी नहीं कहते कि तुमने और तुम्हारे भाइयों ने इतना कष्ट सहा, उस कष्ट का हिसाब बराबर करने के लिए लड़ो अर्जुन। ये भी नहीं कहते कि तुम्हारी भार्या का ऐसा भरे दरबार में अपमान हुआ था, उसकी स्मृति को मिटाने के लिए लड़ो अर्जुन। ये सब कुछ नहीं कहते कृष्ण। कृष्ण हाँ इतना जरूर कहते हैं दबाव देकर 2-3 बार कि क्षत्रिय हो तुम इसलिए लड़ो, पर वो विधि कारगर होती नहीं है। अब वजह उसकी समझेंगे। मैंने कहा ये जो तीसरा पक्ष है इसको मैं नाम दे रहा हूं विचार और वृत्ति। मोह वृत्ति है। क्षत्रिय होना मनुष्य की कृति है, तो वो विचार से निकला है। बच्चा पैदा हुआ, आप उसको ना बताएं कि उसका वर्ण क्या है, उसको कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन बच्चा पैदा हुआ है, उसे आप कुछ ना बताएं तो भी मोह उसमें रहेगा। बच्चे का जन्म होता है, उसे आप कुछ ना बताएं उसके वर्ण के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता लगेगा। क्षत्रिय को आप ब्राह्मण की तरह दीक्षित कर दीजिए, उसका काम चलता रहेगा। आप बिल्कुल तर्क कर सकते हैं कि साहब कुछ तो उनमें जैविक भेद होते हैं वगैरह वगैरह, डीएनए अलग होता है। पहली बात तो इतना होता नहीं, और अगर होता भी है तो वो सब भेद बहुत न्यून होते हैं। लेकिन अंतर नहीं पड़ता कि आप किस वर्ण के हैं, किस लिंग के हैं, किस देश के हैं, किस आयु के हैं, मोह तो सभी में विद्यमान होता है। और मोह की वृत्ति को कर्तव्य का विचार नहीं परास्त कर सकता। इसमें सीख है आप सबके लिए। अर्जुन यहां कहना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं, मुझे तो युद्ध करना ही नहीं है, जिनके लिए जिया जाता है उनको मार करके मुझे क्या मिल जाएगा। दुर्योधन तो मूर्ख है और पापी है, वो धर्म धर्म नहीं समझता, लेकिन श्री कृष्ण हम लोग तो समझदार है ना, हम क्यों इनका रक्त बहाएंगे। और दुर्योधन को न मारने के पक्ष में, युद्ध न करने के पक्ष में अर्जुन जितने तर्क दे सकते हैं सब दे डालते हैं। वृत्ति, कौन सी वृत्ति? मोह की वृत्ति क्षत्रियत्व के विचार पर भारी पड़ रही है। समझ में आ रही बात? मन के ये 3 तल हैं। सबसे निचला तल है और सबसे स्थूल तल है विचार का, और नीचे आ जाते हैं, 4 तल कर देते हैं। हमने स्थूल क्या ही दिया है। तो सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, ये मन के तल हैं। सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, उसके ऊपर आता है विचार, उसके ऊपर आती है वृत्ति, और सबसे ऊपर है आत्मा। ये सब मन के ही तल है। ये मन के तल है। सूत्र ये है, नियम बता देता हूं, पकड़ लीजिएगा, किसी भी तल को उससे नीचे के तल से नहीं जीता जा सकता। कर्म पर विचार भारी पड़ेगा। आपके विचार यदि उल्टे पुल्टे हैं तो आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, विचार नहीं सुधरने वाले। कर्म को विचार से जीता जा सकता। विचार पर वृत्ति भारी पड़ेगी, कर्म पर क्या भारी पड़ेगा? विचार। और विचार पर क्या भारी पड़ेगी? वृत्ति।
मोह कहाँ आता है? मोह कर्म है, मोह विचार है, मोह वृत्ति है? वृत्ति है। वृत्ति को मात्र आत्मा के द्वारा ही जीता जा सकता है। चूंकि श्री कृष्ण के सामने यहां पर समस्या मोह की है, उसमें भय भी सम्मिलित हो सकता है। कुछ विद्वानों ने, कुछ भाष्यकारों ने कहा है कि अर्जुन की समस्या मोह मात्र की नहीं है। इतनी विशाल सामने देख करके सेना, क्योंकि वहां सामने जो सेना थी कौरवों की बहुत बड़ी थी, उतनी विशाल सामने देखकर सेना, अर्जुन भय से भी कुछ विचलित हुए होंगे। तो मोह हो या भय हो, ये दोनों ही कहाँ आते हैं? ये वृत्ति है। और हम कह रहे हैं वृत्ति को विचार से नहीं जीता जा सकता। ठीक वैसे जैसे विचार को कर्म से नहीं जीता जा सकता, वृत्ति को विचार से नहीं जीत सकते। वृत्ति नहीं बदलेगी, तुम कितना विचार कर लो। अगर तुम सोच रहे हो मैं विचार कर करके वृत्ति बदल लूंगा, तो वृत्ति नहीं बदलेगी। और विचार नहीं बदलेंगे, तुम बाहर कितने कितने कर्म कर लो, वो कर्म तुम 100 विधि के प्रदर्शित कर लो पूरी दुनिया को और स्वयं को, लेकिन उससे विचार नहीं बदलेंगे। आपने देखा है कि आप कैसे उल्टे पुल्टे विचार रखते हुए भी मर्यादित और स्वीकार्य कर्म समाज को प्रदर्शित कर लेते हो। आपके मन में किसी के प्रति बड़ी घृणा और हिंसा हो सकती है, लेकिन आप उसके सामने बैठकर नमस्कार कर सकते हो, आप मुस्कुरा भी सकते हो। वचन भी कर्म होते हैं। आप मुख से कह सकते हो कि साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं और हम चाहते हैं आपका कल्याण हो, ये सब कह सकते हो ना। और विचार भीतर कैसे हैं? अब मुझे बताओ, तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष घृणा के विचार हैं, क्या यह संभव है कि तुम उससे मीठी बातें करने लगो तुम्हारे विचार बदल जाएं? क्या यह संभव है कि तुम उसे गले लगाने का कर्म कर लो तो तुम्हारे विचार बदल जाएं? नहीं। विचार बदले तो कर्म बदले, वो ठीक है। विचार बदलने से कर्म बदल गया तो ठीक है, पर विचार जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं, तुम कर्म बदल दोगे तो विचार नहीं बदल जाएगा। हालांकि ये बात बड़ी आकर्षक लगती है। मन सोचता है कि प्रयोग करके देखिए, लेकिन क्या पता कर्म बदलने से विचार बदल जाता हो। नहीं बदलेगा, प्रयास आप कितने भी करें होगा नहीं सफल। इसी तरीके से विचार वृत्ति को नहीं बदल पाता। क्षत्रिय धर्म पर मोह भारी पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा क्षत्रिय होना क्या है? क्षत्रिय होना क्या है? मानव द्वारा कृत वर्ण व्यवस्था, यही है ना। हमने वर्ण व्यवस्था निर्मित करी, क्योंकि सत्य तो मात्र आत्मा है और प्रकृति में वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती। तो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा ही रचित है। ठीक, प्रकृति में माने जड़ प्रकृति में तो वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, और आत्मा में भी कोई वर्ण नहीं होता, तो वर्ण व्यवस्था कहां से आई होगी? वो मनुष्य के विचार से ही आई। फिर ये विचार मोह की वृत्ति को नहीं हटा पाएगा। सीख क्या है आपके लिए? आप अपने आप को अपने कर्तव्यों का कितना भी ध्यान दिला लो, जीतेगी आपकी वृत्ति ही। आलस क्या है? वृत्ति। और आपके सामने आपका कोई कर्तव्य रखा हुआ है, आलस जीतेगा, कर्तव्य हारेगा। क्योंकि कर्तव्य मौलिक नहीं होता ना। कर्तव्य तो आपको किसी ने बताया है, कर्तव्य तो आपको किसी ने बताया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें करना चाहिए। आलस कर्तव्य से कहीं ज्यादा मौलिक है, एकदम मौलिक नहीं है। एकदम मौलिक तो मात्र आत्मा होती है, पर कर्तव्य की अपेक्षा आलस ज्यादा मौलिक है, तो आलस जीत जाएगा, कर्तव्य हारता है। इसीलिए कर्तव्य रोज हारता है, आलस रोज जीतता है। इसलिए नहीं कि आप बेईमान हैं या व्यभिचारी हैं, इसलिए क्योंकि आप मन की बनावट को नहीं समझते, मन के नियमों को नहीं जानते। आलस को हराने के लिए अपने आप को आप बार बार अपने कर्तव्य का स्मरण भी कराएं तो भी आप हार जाएंगे। आलस या भय या मोह ये कैसे हारते हैं? ये हारते हैं
मात्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वृत्ति से ऊपर एकमात्र क्या है? आत्मा। अब समझ में आ रहा है कि पूरी गीता में आत्मा का उपदेश क्यों है? क्यों? क्योंकि समस्या किसकी है? मोह की, और मोह क्या है? वृत्ति, और वृत्ति को हराना है तो आत्मा चाहिए। इसलिए कृष्ण और नहीं कोई बात करते, ज्ञान की बात करते हैं, माने आत्मा की बात करते हैं। और कोई तरीका ही नहीं है अर्जुन को धर्म मार्ग पर लाने का, अर्जुन की मोह भय इत्यादि की वृत्ति को परास्त करने का। एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। आपके मन में कौतूहल उठना चाहिए कि यदि पहले अध्याय में समस्या का वर्णन है तो दूसरे से 17वें अध्याय तक श्री कृष्ण ने इस प्रकार का समाधान क्यों दिया? वो कोई और समाधान भी तो दे सकते थे, वो ये समाधान भी तो दे सकते थे। भाई कृष्ण तो राजनीतिज्ञ भी थे, वो ये समाधान भी तो दे सकते थे, चलो ऐसा करते हैं, एक बार दुर्योधन से बात करते आते हैं, चलो ऐसा करते हैं, पितामह उधर हैं, सेनापति पितामह से बोलते हैं 4 दिन बाद लड़ेंगे, 4 दिन बस ऐसे ही हमें आपके साथ रहना है। कुछ भी कह सकते थे ना। कृष्ण किसी भी दिशा में कोई सलाह या प्रस्ताव ला सकते थे, कुछ नहीं करा। सीधे कृष्ण ने क्या करा? 17 अध्याय आत्मज्ञान के सीधे शुरू होते हैं। कृष्ण आत्मा क्या है ये जानो। कृष्ण सबको तो नहीं आत्मा का उपदेश दे रहे। कृष्ण को क्या पड़ी आत्मा की बात करने की? अर्जुन एक बहुत सीधी सादी बात बोल रहे हैं। अर्जुन जो बात बोल रहे हैं उसमें कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा कहीं नहीं है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? ये मेरे भाई, मेरे सहोदर, मेरे संबंधी हैं, मैं नहीं लड़ता। आपसे कोई आकर के ऐसे बोले, मान लीजिए कि बगल के मकान में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, देखिए मैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, तो आपके ये क्या कल्पना में भी आएगा कि उसके हाथ में गीता दे दें? आप जरूर उसको कोई उत्तर देंगे, पर वो उत्तर कैसा होगा? आप बताइए, आप क्या उत्तर देंगे? कोई आके आपसे बोले कि बगल के कमरे, बगल के जो घर में रहते हैं वो लोग व्यभिचारी हैं, अनाचारी हैं, प्रदूषणकारी हैं, हिंसाकारी हैं, सब कुछ है वो, लेकिन उनसे मेरी यारी है, तो मैं तो नहीं लड़ता उनके खिलाफ। ये बात आपके मन में कल्पना के तौर पे भी आएगी क्या कि तुरंत इसको गीता दूं? आप उसको क्या बोलेंगे? आप कुछ और कहेंगे। आप कहेंगे फिर अच्छा ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा। आप कोई युक्ति, कोई तरकीब, कुछ टैक्टिकल बात निकालेंगे। आप वो तो नहीं करेंगे जो कृष्ण ने करा। लेकिन कृष्ण आपके हमारे जैसे नहीं है। उन्होंने सीधे समस्या का मूल पकड़ लिया है। वो कह रहे मोह, मोह पकड़ लिया, मोह है। और अगर मोह है तो अर्जुन से और इधर उधर की बात करने से तो कुछ होगा ही नहीं। थोड़ा सा प्रयोग करके देख लेते हैं, वो क्षत्रिय धर्म की बात आरंभ में ही करके देख लेते हैं। पर श्री कृष्ण को ही पता है कि जिसकी समस्या मोह हो उसे कर्तव्य याद दिलाना व्यर्थ ही जाना है। तो 2-4 दफे वो बस बोलते हैं कि क्षत्रिय क्षत्रिय ये वो, देखो दुनिया तुम पर हंसेगी, और क्षत्रिय को तो अपनी कीर्ति, अपना यश बहुत प्यारा होना चाहिए, तुम ये सब मत करो। उसके आगे बहुत प्रयास भी नहीं करते, कहते हैं छोड़ो, ये रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाता। जो रास्ता दूर तक जाता है अब जरा उसको खोलते हैं। और फिर किस रास्ते को खोलते हैं? आत्मा के रास्ते को खोलते हैं। और फिर पूरी गीता बस यही, आत्मा सत्य, आत्मा सत्य, आत्मा सत्य, और कुछ नहीं पूरी गीता में। आपके सामने भी ऐसी समस्याएं हैं जो वृत्तिगत हैं, जीवन में हैं, तो उनका समाधान बस गीता में है। और इधर उधर की बातें मत करिए, इधर उधर के उपाय प्रयास कुछ मत करिए। उनका समाधान सिर्फ और सिर्फ गीता है। वृत्ति की समस्या, आपके जीवन में लोग हैं जिन्हें मोह बहुत है, आपके जीवन में लोग हैं जिन्हें भय बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, लालच बहुत, पकड़ लूं, भ्रम बहुत, कुछ समझ में नहीं आता, अज्ञान। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, आपके जीवन में आप भी हैं। तो हो सकता है मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। क्या आप अपने भीतर ये सब पाते हैं? इनमें से आप यदि कुछ भी अपने भीतर पाते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी और मत करिए। न मनोरंजन से आपका काम बनना है, न रुपए पैसे से, न प्रसिद्धि से, न अपने ऊपर और अनुशासन थोप करके, न अपने आप को हीन बना करके, लज्जित करके, ग्लानि भाव में डुबो करके। किसी चीज से आपका काम नहीं बनना है। अपने आप को दंड देकर भी काम नहीं बनना है।
आप कहें मैं बुरा आदमी हूं, मुझ में लालच बहुत आ गया या मुझ में आलस बहुत आ गया, मैंने फलाना काम नहीं किया, अब मैं अपने आप को दंडित करूंगा। कैसे दंडित करूंगा? 2 दिन काम नहीं करा था, आज रात भर करूंगा। या किसी और तरीके से मैंने जो नुकसान कर दिया मैं उसकी भरपाई करूंगा, मैं दंडित करूंगा, या मैं अपने ऊपर अब अतिरिक्त अनुशासन डालूंगा। इस तरह की कोई भी विधि काम नहीं आएगी। समस्या यदि वृत्ति के तल पर है तो समाधान मात्र आत्मा के तल पर होगा। समझ में आ रही है बात? और मूल समस्याएं हमेशा वृत्ति के ही तल पर होती हैं, क्योंकि मूल समस्याएं तो हमेशा यही होती हैं। क्या? मोह, भय, आलस, अज्ञान, प्रमाद, उन्माद। मूल समस्याएं तो यही। तो माने कुल मिलाकर बात क्या हुई? यही मूल समस्याएं हैं और इनका समाधान आत्मा ही है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि दुनिया की सब समस्याओं का समाधान मात्र आत्मा ही है। ये कैसी बात हुई सर जी? ऐसा थोड़ी है। नहीं, आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान हो जाता है, गीता से मान लिया, पर सब समस्याएं, माने ये जो इतना प्रदूषण है, या ये जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, या इतना जो आतंकवाद है, या जो वैश्विक अशांति है, या अमीरी बढ़ती जा रही है गरीबी के बढ़ने के साथ साथ, दोनों के मध्य का फासला अनंत होता जा रहा है, ये सब जो समस्याएं हैं, कहीं पर अन्न इतना है कि फेंका जा रहा है समुद्र में, कहीं लोग भूखे मर रहे हैं। आप कह रहे हैं इनका समाधान गीता में है। मैं सीधे कह दूंगा इनका समाधान गीता में है, तो आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं। भाई आप आज का ही अखबार उठा लीजिए, उसमें इतने तरह की समस्याएं लिखी हुई हैं। लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं? उधर रूस यूक्रेन का कुछ चल रहा है, इधर धर्म के क्षेत्र में कुछ चल रहा है, जैनों के तीर्थ स्थल पर सरकार ने अनुमति दे रखी थी कि मनोरंजन के कार्यक्रम हो जाएंगे, वहां उपद्रव। अब वहां के स्थानीय जो वासी थे उन्होंने आकर कह दिया है कि नहीं, इस स्थान पर हमारा भी अधिकार है। आ रही बात समझ में? वो एयरलाइंस में एक व्यक्ति ने जाकर के एक महिला के साथ अभद्रता कर दी है। यही सब है था ना आज के अखबार में। और क्या आपने देखा है? कुछ राजनेता दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। दिल्ली और उत्तर भारत के ऊपर ऐसा कोहरा छाया हुआ है जिसने ठंड तो बढ़ाई है कड़ाके की, प्रदूषण भी जबरदस्त कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पर चढ़कर बैठा हुआ है। तो ये सब समस्याएं जब हम देखते हैं तो हमें बड़े ज़मीनी तल की लगती हैं और बड़ी विविध लगती हैं। मैं आपसे कहूं कि दिल्ली का AQI 500 है, तो आपके मन में ये बात तो नहीं आएगी कि इसका समाधान गीता है? क्या आती है? नहीं आती ना। आती है? नहीं आती। मैं आपसे कहूं कि एक पंथ और दूसरे पंथ के लोग आपस में संघर्ष में हैं, तो ये तो बात नहीं आती कि इसका समाधान गीता है। ये आती है? मैं आपसे कहूं कि भारत में एक खेल को ही ज्यादा फंडिंग मिली जा रही है और बाकी खेल बेचारे सब भुखमरी में हैं, तो वहां भी आपके मन में ये नहीं आएगी बात कि इस समस्या का समाधान गीता है? क्या आएगी? एकदम नहीं। और कौन सी समस्याएं हैं जो अभी आजकल एकदम चढ़ी बैठी हैं दुनिया पर? चीन में कोविड फिर से नगाड़ा बजा रहा है अपना, और बाकी पूरी दुनिया एकदम आशंकित बैठी है, हमारा क्या होगा? और जब कोविड की बात होगी मैं कहूं कि देखिए साहब, समाधान तो यहां भी गीता है।
तब तो आपको बिल्कुल अविश्वास हो जाएगा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो आप, कोविड की समस्या का समाधान गीता है, ये कैसी बात है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भारी मंदी के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुकी है। एक लंबा रिसेशन आशंका है कि शुरू होने वाला है। आप कहेंगे ये अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, इसमें आप अध्यात्म को क्यों ला रहे हैं, यहां भी क्या गीता प्रासंगिक है। मैं तो बस ऐसे कहूंगा हाँ। आप कहेंगे ये देखो, इनकी दृष्टि और किधर को जाती भी नहीं, कोई समस्या बताई जाए कह देते हैं गीता। तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन फिर मैं बात को थोड़ा साफ करके आपसे पूछता हूं, बताइए जितनी भी हमने अभी समस्याओं की बात करी, क्या उनका संबंध मानव वृत्ति से नहीं है? कहिए, है ना? प्रदूषण हो, आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, अतिवाद हो, पशुओं के ऊपर इतनी आप हिंसा कर रहे हो, आप कोई समस्या ले लीजिए, क्या उसका संबंध मानव वृत्ति से नहीं है? वृत्ति माने एक भीतरी झुकाव जो आप लेकर पैदा ही होते हैं, जो कि शिशुओं में भी पाया जाता है जैसे पशुओं में पाया जाता है। जो चीज आपको शिशु और पशु में एक समान मिल जाए उसको कहते हैं वृत्ति। शिशु के पास विचार नहीं होते अभी, पर फिर भी उसमें वृत्ति होती है ना। जैसे पशु के पास भी विचार नहीं होते, या होते भी हैं तो बड़े एकदम आरंभिक तल के न्यून, पर वृत्ति होती है। शिशु और पशु में एक समान आप क्या पाते हो? मोह पाते हो, भय पाते हो, क्रोध पाते हो, कामनाएं भी पाते हो। अपने होने को बचाने का एक संकल्प पाते हो। अहम, मैं हूं, मेरा होना बना रहे, ये भाव पाते हो, इसे वृत्ति कहते हैं। ये बात अब देखिए कहां तक जा रही, माने हम कह रहे हैं दुनिया की जितनी समस्याएं हैं वो सब शिशु और पशु के तल की हैं। बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएं हैं, जहां हम अर्थव्यवस्था की भी बात करने लगते हैं, कहते हैं अरे इतने ट्रिलियन का ये चल रहा है, वो चल रहा है, इतने फलाने ट्रिलियन डॉलर, वो भी सारी बातें हैं शिशु और पशु के ही तल की। बस हम उनको ऐसी गंभीरता से लेते हैं, ऐसे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके केंद्र में क्या बैठा हुआ है? लोभ। तो लो, हो गई ना शिशु के तल की बात। कुत्ता हड्डी के पीछे भाग रहा है और एक राष्ट्र जीडीपी के पीछे भाग रहा है, अंतर बता दो, बोलो। दो कुत्ते लड़ पड़े क्योंकि एक आ गया था दूसरे के इलाके में, और इलाके को लेकर के बड़ी बहस है, खलबली मची हुई है, बड़ा अनिश्चय इलाका है किसका। अब रात गहरा रही है, आधी रात हो चुकी होगी, कोई भरोसा नहीं, अभी नीचे एक श्वान दल दूसरे से भिड़ ही जाए। और ये इसी मुद्दे पे उभिड़ते हैं, इलाका किसका है, ये इलाका। और रूस और यूक्रेन क्या कर रहे हैं? एक श्वान दल लगा हुआ है इलाका खींचने में, दूसरा कह रहा मैं ना दे रहा। शिशु और पशु, एक तरफ वाले को बोल दो शिशु है, दूसरी तरफ वाले को बोल दो पशु है, या दोनों को बोल दो। एक शिशु अ, एक शिशु ब। इनका समाधान मात्र वही है जो कृष्ण देते हैं अर्जुन को। जो समस्याएं आज की हैं वो बस एक विस्तृत और विकृत रूप हैं उन सब समस्याओं का जो हमारे होने के साथ ही पैदा हो गई थीं। वो समस्याएं सदा से रही हैं, आज के युग की कोई समस्या नई नहीं है, बस उसका रूप और विस्तार नया है। कोई आज नई समस्या नहीं है। आज की जितनी समस्याएं हैं वो सब आपको किसी न किसी रूप में गीता में भी मिल जाएंगी। जब मैं दुर्गा सप्तशती पर श्लोक दर श्लोक बात कर रहा था तो मैंने कितनी बार और कितना जोर देकर के आपसे कहा था कि देखिए
कि जब सब राक्षस मारे जाते हैं तो अंततः परिणाम क्या बताया जाता है? परिणाम ये बताया जाता है कि हवा साफ हो गई, नदियों ने अपना जो रास्ता बदल दिया था, नदी वापस अपने सही रास्ते पर आ गई, ग्रहों की घूमने की गति सामान्य हो गई, सब पशु पक्षी जिस प्रकार से आचरण करते थे और जैसे मंगल पूर्वक रहते थे, स्वच्छंद विचरते थे, सब अपनी अपनी प्रकृति में वापस लौट गए। आप देख रहे हो, आज आप बोलते हो क्लाइमेट चेंज, और वहाँ सप्तशती भी यही बता रही है कि ये जितने असुर थे, राक्षस दानव, इन्होंने यही कर रखा था, इन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रखा था। देवी प्रकृति का ही तो रूप है ना, इन्होंने प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ कर रखा था। तो आज आप कहते हो क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की समस्या भी नई नहीं है, क्योंकि वृत्ति बहुत पुरानी है ना। आज की कोई समस्या नई नहीं है, क्योंकि आज की कोई वृत्ति नई नहीं है। इसलिए समाधान है गीता। इसलिए गीता सदा प्रासंगिक रहेगी। जितने धर्म हैं जिनको आप धर्म बोलते हो, आयोजित धर्म, संगठित धर्म, सब मिट जाने चाहिए, गीता शेष रहेगी। क्योंकि गीता का किसी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, गीता किसी आयोजन से, संगठन से, दल से, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। गीता का प्रयोजन तो सत्य मात्र से है, और सत्य तो नहीं, न बदलता न मिटता। जैसे सत्य न बदलता है न मिटता है, गीता भी न बदलेगी न मिटेगी। समझ में आ रही बात? जब तक मानव मन रहेगा तब तक गीता की उपयोगिता भी रहेगी, प्रासंगिकता भी रहेगी। और जब मैं कह रहा हूं गीता, तो उससे मेरा आशय है समूचा वेदांत। ये रहेंगे। बाकी जितनी बातें आपने धर्म के नाम पर पकड़ रखी हैं, चाहे कोई आपका धर्म हो, अपना आप कोई भी धर्म, पंथ, समुदाय, मजहब बताते हो, वो सब मिट जाना, उसका कुछ नहीं है। ये सब आती जाती चीज़ें हैं। इसमें से ज़्यादातर वो है जो मनुष्य के विचार से उत्पन्न हुआ है, माने प्रकृति के अंतर्गत है। जो प्रकृति के अंतर्गत है, हमको पता है कि एक दिन उत्पन्न होता है तो एक दिन विलीन भी होता है। कोई विचार स्थायी होता है क्या? तो जितनी बातें आपने किताबों में लिख दी हैं विचार करके, वो कहां से स्थायी हो जाएंगी? वो भी मिट जानी है। प्रकृति में कुछ भी अमर होता है क्या? दो ही बातें हैं जो अमर हैं। कहेंगे अमर दो आ गए आचार्य जी, ये कैसे हुआ? अभी तक तो एक। हमारे देखे दो अमर है, हमारे प्रसंग में दो अमर है। एक तो सत्य, और दूसरा सत्य से छिटके रहने की हमारी वृत्ति। तो जब तक हम हैं तो दो अमर हैं, क्योंकि हम तो हैं ही, और हम तो सत्य से दूजे हैं, पराए हैं। तो एक तो हम हो गए, और हम माने ये शरीर भर नहीं, हम माने अहम वृत्ति जो तब से चली आ रही है। तो एक तो वो है जो चली आ रही है, मिट नहीं रही, और दूसरा सत्य है जो मिट सकता नहीं। अहम वृत्ति वो है जो मिट सकती है पर मिट रही नहीं, और सत्य है दूसरा जो मिट सकता ही नहीं। तो इन दोनों को मैं कह रहा हूं ये अमर है। गीता में इन्हीं दोनों की बात है। वृत्ति को कैसे सत्य तक ले जाना है। एक बचेगा, दूसरा मिट जाएगा। कौन बचेगा? सत्य बचेगा, वृत्ति मिट जाएगी। वृत्ति को उसके बाप से टकरा देते हैं श्री कृष्ण, और वृत्ति को एक ही मिटा सकता है। ये बात मैं आज शायद 20वीं बार दोहरा रहा हूं। वृत्ति को कौन मिटाएगा? क्योंकि वृत्ति आत्मा के लिए ही तो तड़प रही है। तो मिटाने से ही मत समझिएगा कि वृत्ति के साथ बड़ा कोई अत्याचार, अन्याय हो गया। वृत्ति को उसका प्रियवर मिल गया, मनचाही मुराद मिल गई, इसलिए मिट गई वो। इसलिए नहीं मिट गई कि उसको पीस डाला गया, उसके खंड खंड कर दिए, काट कूट के जला करके उसको कहीं दफन कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। वृत्ति को पूर्णता मिल गई, वो विगलित हो गई। वो बोली मैं एक बेचैनी थी, ये बेचैनी के रूप में जिंदा थी, अब चैन मिल गया, बेचैनी मिट गई। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म कोई क्षेत्र नहीं है। इसलिए यदि अध्यात्म सब समस्याओं का समाधान है, तो क्या अध्यात्म जीवन के अन्य क्षेत्रों से पृथक कोई अपने आप में क्षेत्र हो सकता है? नहीं। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनका समाधान है अध्यात्म। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनका आधार है अध्यात्म। अध्यात्म से ही शुरुआत है और अध्यात्म में ही अंत है। कोई ये ना कहे कि
द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फील्ड नहीं है स्पिरिचुअलिटी। आप होंगे किसी भी क्षेत्र में, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आप आध्यात्मिक नहीं हो तो आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां आप घोर असफल हो। और आज पूरा विश्व ही असफल है। उसकी वजह यही है कि इंजीनियर मात्र इंजीनियर है, मैनेजर मात्र मैनेजर है, राजनेता मात्र राजनेता है, चिकित्सक मात्र चिकित्सक है, छात्र मात्र छात्र है, खिलाड़ी मात्र खिलाड़ी है, नर्तक मात्र नर्तक है, चिंतक मात्र चिंतक है। सब अपने अपने क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, किसी को भी अपने क्षेत्र के आधार का कुछ पता नहीं। कलाकार कह रहा है मैं कला बना रहा हूं। अरे तू बिना अध्यात्म के कौन सी कला बनाएगा रे? वहां न्यायालय में बैठे हुए हैं योर ऑनर, वो कह रहे हैं हम न्याय कर रहे हैं। बिना अध्यात्म के तुम कौन सा न्याय करोगे? बिना अध्यात्म के कैसे न्यायाधीश कहला लोगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम देश चलाएंगे। बिना अध्यात्म के तुम अपने आप को नहीं चला सकते, तुम देश क्या चलाओगे? आप किसी भी क्षेत्र में हो आपको आध्यात्मिक तो होना पड़ेगा ना। अध्यात्म अपने आप में कोई क्षेत्र नहीं होता। ठीक वैसे जैसे दिल का धड़कना अपने आप में कोई काम नहीं होता, सांस लेना अपने आप में कोई काम नहीं होता। क्या आप कहते हो दिन में मैं 10 काम करता हूं, जिसमें से 9वां है दिल का धड़कना और 10वां है सांस लेना, तो अभी 8 निपटा दिए, आखिरी के 2 बाकी हैं, जल्दी से इनको भी निपटा दूं। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ सांस भी चलेगी, दिल भी धड़केगा। अध्यात्म दिल के धड़कने जैसा है, उसे निरंतर होना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हो अध्यात्म को तो होना पड़ेगा। अध्यात्म सांस लेने जैसा है। आप सो रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए, आप बाएं जा रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए, आप दाएं जा रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए। अध्यात्म वैसा ही है। अध्यात्म रोशनी जैसा है, नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या देख रहे हो, कुछ भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए। हो सकता है आप सफेद को देख रहे हो तो भी प्रकाश चाहिए, आप काले को देख रहे हो तो भी प्रकाश चाहिए। अध्यात्म प्रकाश जैसा है। और यही सब उपमाएं हैं जो अध्यात्म को दी भी जाती हैं। प्रकाश को नहीं देख सकते तो प्रकाश कोई अपने आप में दृश्य विषय नहीं है। अध्यात्म इसी तरह कोई विषय नहीं है, प्रकाश के माध्यम से सब कुछ देखा जाता है। समझ में आ रही है बात ये? अब जो समस्या का चौथा अंग है उसकी बात करते हैं। वो आता है हमारे सामने 40वें से 47वें अंतिम श्लोक तक। वहां क्या हो रहा है? अर्जुन देख रहे हैं अपनी बात कह करके मोह वाली कृष्ण की आंखों को, कृष्ण के मुखमंडल को, और वहां उनको कोई प्रत्युत्तर मिल नहीं रहा। और कृष्ण सखा रहे हैं अर्जुन के। अर्जुन थोड़ा बहुत तो कृष्ण के मनोभाव पढ़ना जानते ही हैं। अर्जुन ने अपनी ओर से इतनी बड़ी बात बोल दी कि नहीं लड़ूंगा, ना मारूंगा, इनको मार के मुझे क्या मिलना है, इनके लिए तो मैं जीना चाहता था। अरे ये तो छोड़िए कृष्ण कि एक मुझे राज्य मिल जाएगा इनको मार के, मुझे पूरी पृथ्वी मिलती हो मैं तो भी ना मारूं इनको। अरे ये भी छोड़िए कृष्ण की पूरी पृथ्वी मिलती हो इनको मार करके, मैं कह रहा हूं तीनों लोक मिलते हो इनको मार करके तो भी ना मारूं मैं। अब इतनी बड़ी बात कह दी अर्जुन ने, और श्री कृष्ण बिल्कुल उदासीन। अर्जुन की सारी बातें अनुत्तरित जा रही हैं। तो जैसे फिर अर्जुन अगला दांव चलते हो। अब दूसरी बात कहते हैं देखिए बात समझिए, मेरे पिछले तर्क से आप सहमत नहीं हो रही है, मुझे आपकी आंखों से दिख गया। मैंने आपको इतना कहा कि मुझे नहीं लड़ना, पर आपकी आंखें ऐसे हैं। आप कह रहे हैं कह लिया जो कहना है, चलो गांडी उठाओ। देखिए मुझे विवश मत करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। और मेरे पास एक और तर्क है, मैं बता ही देता हूं। दूसरा तर्क सामने आ रहा है। इस तर्क में आप पाएंगे संस्कृति और अध्यात्म का भेद, और इसलिए गीता कही गई है। ये वो चौथी समस्या है जिससे गीता लड़ती है, जिसका गीता समाधान देती है। चौथी समस्या क्या है? संस्कृति बनाम अध्यात्म। तीसरी समस्या क्या थी? विचार बनाम
चौथी है संस्कृति बनाम अध्यात्म। अब अर्जुन तर्क देते हैं कि देखिए कृष्ण, ये सब क्षत्रिय लोग हैं, सब मर गए अगर, तो इनकी स्त्रियों का क्या होगा, वो बेचारी कहाँ जाएंगी। अब ये बात धार्मिक नहीं है, लेकिन ये बात सामाजिक और सांस्कृतिक है। अर्जुन समाज की और संस्कृति की ओर से बोल रहे हैं, और श्री कृष्ण को संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो बात है अर्जुन की, श्री कृष्ण इसको बड़ी निर्ममता से आगे काट देते हैं। लेकिन अर्जुन की बात देखिए, वही जो संस्कृतिवादियों की बात होती है। समझिएगा, अर्जुन किसकी तरफ से बोल रहे हैं, संस्कृति और समाज की ओर से, और कृष्ण बोल रहे हैं अध्यात्म की ओर से। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि गीता सामाजिकता और सांस्कृतिकता को एकदम महत्व नहीं देती। अर्जुन कह रहे प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह समझते हैं? जब एक ऊंचे वर्ण की महिला एक तथाकथित नीचे वर्ण के पुरुष के साथ संसर्ग कर लेती है, और उससे फिर जो पैदा होंगे वर्ण संकर कहलाएंगे। कितनी गलत बात हो जाएगी। और कृष्ण कह रहे हैं अच्छा, गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। एक महिला को किसी पुरुष से प्रेम है, वो उसके साथ आ गई, ये गलत बात हो जाएगी अर्जुन, सचमुच? अर्जुन कह रहे हैं नहीं, पर देखिए समाज के ठेकेदार तो ऐसे ही बोलते हैं ना, वर्ण व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं हटाओ तुम्हारी वर्ण व्यवस्था, आत्मा मात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या। क्या तुम बात कर रहे हो? हालांकि आने वाले सूत्रों में कहीं कहीं पर श्री कृष्ण स्वयं वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, पर उस बात को गीता के समग्र संदर्भ में लेकर के देखना पड़ेगा। श्री कृष्ण खुद भी बता देते हैं कि ब्राह्मण माने होता क्या है वास्तव में। अब अर्जुन कह रहे देखो, सारे क्षत्रिय मर गए तो महिलाएं बेचारी दुखी हो जाएंगी, फिर वो जाकर के इधर उधर वालों से विवाह कर लेंगी, और फिर उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो वर्ण संकर होंगे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण और आगे, अर्जुन और आगे बढ़ जाते हैं, और इससे आपको पता चलेगा गीता किन ताकतों से लड़ रही है। अब अर्जुन जो बात कह रहे हैं, गीता उस बात से लड़ रही है। अर्जुन कहते हैं पता है क्या होगा, ये जो वर्ण संकर लोग हैं ना, ये जब श्राद्ध करेंगे तो पितरों की जो जीवात्माएं भटक रही हैं ना, उनको पानी नहीं पहुंचेगा, और वो बेचारे प्यासे घूमेंगे। और कृष्ण फिर ऐसे ही देख रहे हैं, अर्जुन क्या हो गया है? और अर्जुन वो सारी बातें कर रहे हैं जो आज भी करी जा रही हैं, और लोगों को समझ में नहीं आता कि गीता तुम्हारी इन्हीं बातों को काटने के लिए है। ये जो तुम पितरों की आत्माएं भटकने वगैरह की बात करते हो, वही बात तो यहाँ अर्जुन ने कर दी है। मैं श्लोक बता ही देता हूं आपको। 42वां श्लोक, पहले ही अध्याय का। वर्ण संकर कुल नाशियों और कुल के नरक की प्राप्ति के लिए होता है। वर्ण संकर जब पैदा होता है तो कुल का नाश हो जाता है, और पूरा कुल किसी नरक में पहुंच जाता है, क्योंकि इन वर्ण संकर लोगों के श्राद्ध तर्पण आदि कार्य लुप्त होने से उनके पितर लोग पतित हो जाते हैं। और ये तर्क अर्जुन जाकर के दे रहे हैं कृष्ण को। उस समय भी ये सब चलता था, व्यर्थ का कर्मकांड। निश्चित सी बात है, श्री कृष्ण पर इस तरीके के कर्मकांडी तर्कों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। आम आदमी कैसे कह देता है कि मुझे गीता बड़ी पसंद है, मुझे समझ में नहीं आता। गीता हर उस चीज के विरुद्ध है जो तुम्हें बहुत पसंद है, तो तुम्हें गीता कैसे पसंद हो सकती है? तुम जो कुछ करते हो धर्म और संस्कृति के नाम पर, गीता उसके बिल्कुल विरुद्ध है, तुम्हें गीता कैसे पसंद हो सकती है? यही वजह है कि दुनिया में होंगे 100-110 करोड़ हिंदू, और ऊपरी ऊपरी मौखिक तौर पर सब बोलते होंगे कि गीता तो हमारा पूज्य और प्रिय ग्रंथ है, लेकिन गीता को समझने वाले दुनिया में इस वक्त शायद मुट्ठी भर लोग भी ना हो, और गीता को जीने वाले लोग तो आप उंगलियों पे गिन लो। और ऐसे लोग जो गीता को न समझते न जीते, ऐसों को मैं सनातनी मानता ही नहीं। नाम के सनातनी हो, नाम में भी उपनाम के पैदा हो गए हो, नाम के किसी हिंदू घर में तो अपने आप को हिंदू बोलने लगे हो,
और जो कुछ तुम करते हो हिंदू होने को लेकर के, उस सब चीजों का गीता विरोधी नहीं, निषेध करती है। जानते हैं तर्क क्या है? श्राद्ध को लेकर के मैंने कुछ बातें कही, तो उस पर लोगों का तर्क आया, अरे श्राद्ध गलत कैसे होता है? श्राद्ध का उल्लेख तो स्वयं गीता में भी है। ये पितर और ये कर्मकांड और पितरों की आत्माओं को तृप्त करना, ये सब करना, इन सब का उल्लेख तो गीता में भी है, तो श्राद्ध कैसे आचार्य जी आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं? गीता में किस तरीके से है श्राद्ध का उल्लेख? पागल, गीता में उल्लेख ये है कि अर्जुन कह रहे हैं कि अरे 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 वर्ण संकर आ जाएगा तो श्राद्ध कौन करेगा, और कृष्ण कह रहे हैं हटाओ ये मूर्खता की बात तुम्हारी, वर्ण संकर और श्राद्ध। तो गीता में श्राद्ध का उल्लेख है, श्राद्ध को नकारने के लिए उल्लेख है, श्राद्ध के समर्थन में नहीं है गीता। श्राद्ध की बात हुई है और वहां श्राद्ध को नकार ही दिया है कि ऐसा कहा है कि जैसे ही अर्जुन ने कहा कि वर्ण संकर आ जाएंगे, फिर श्राद्ध नहीं होगा तो पितरों का पतन हो जाएगा, तो कृष्ण ने बोला अरे अर्जुन धन्यवाद, इतनी अद्भुत बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मैं कहां का केशव, आज से भगवान तुम। लाओ जरा गांडीव मुझे दो और रथ तुम हाको। है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो तुम ही हो, श्राद्ध वाली बात मैंने तो सोची ही नहीं, और ये वर्ण संकर वाली बात की एक वर्ण की महिला दूसरे वर्ण में जाकर के ब्याह ना करे, ये तो मैंने सोची नहीं, तुमने सोची, अर्जुन ने सोची, क्योंकि अर्जुन इसी समाज का उत्पाद है। और ये समाज जितना मूर्ख और पतित आज है, इतना ही लगभग हमेशा रहा है। कृष्ण इसीलिए विरल तब भी थे, कृष्ण इसीलिए विरल आज भी हैं। आज भी आज आप जात पात से ऊपर नहीं उठ पाए, उस समय भी अर्जुन वही जात पात की बात कर रहे हैं। आज भी आप उथले कर्मकांड से अधिक धर्म को कुछ जानते नहीं, उस समय भी अर्जुन यही उथले कर्मकांड की बात कर रहे हैं। उस समय भी कोई कृष्ण चाहिए थे जो अर्जुन को बोले कि अर्जुन इन चक्करों में मत पड़ो, ये वर्ण और श्राद्ध और पितर और ये सब। आज भी कोई कृष्ण ही होता है जो आपको ये सब समझाता है, पर सुनना तो आपको है नहीं। संस्कृति बनाम अध्यात्म, गीता इन 4 चुनौतियों से लड़ रही है। समझ में आ रही है बात? गीता लड़ रही है आपकी वृत्ति से, गीता लड़ रही है आपकी संस्कृति से, और गीता लड़ रही है मोह से। इन 4 को इसीलिए आप 2 में समाहित कर सकते हो, वृत्ति बनाम विचार और संस्कृति बनाम अध्यात्म। क्योंकि जो तो पहली बातें जो दोनों थीं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन की, वो तीसरी बात में आकर के समा जाती हैं। धृतराष्ट्र के पास क्या था? पुत्र मोह। दुर्योधन के पास क्या है? भय। और अर्जुन के पास क्या है? रक्त मोह या अतीत मोह या ममता। ये तीनों ही चीजें किसमें समा जाती हैं? वृत्ति में। तो जो हमने 4 बातें कही, उनको हम अंततः 2 कहे देते हैं। तो गीता हमें शुरू में ही बता देती है कि कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो संबोधित करेगी। पहली समस्या होगी वृत्ति की, दूसरी संस्कृति की। तो अब से आपसे कोई पूछे कि गीता किस लिए है, तो कहिए गीता है भीतर से हमारी वृत्ति को चुनौती देने के लिए और बाहर से हमारी संस्कृति को चुनौती देने के लिए। और भीतरी वृत्ति ही बाहरी संस्कृति बन जाती है। आपसे कोई पूछे कि गीता क्यों बोली गई, तो क्या उत्तर देंगे आप? बिल्कुल लिख लीजिए, समझ लीजिए, पकड़ लीजिए। भीतर से गीता है हमारी वृत्ति को चुनौती देने के लिए, और बाहर गीता है हमारी संस्कृति को चुनौती देने के लिए। यह गीता का काम है। तो पहला अध्याय बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, समस्या का वक्तव्य अब ये रहा, और अब आगे आएगा समाधान। ठीक? हाँ, बताइए क्या सवाल है? प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपकी वो गीता के ऊपर पहला अध्याय की जो वीडियो थी और भी जो वीडियो मैंने देखी, तो आपने अर्जुन के साथ मन को एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखे हैं और कृष्णा को अपने आत्मा की
आत्मा के साथ तुलनात्मक दृष्टि से तो कौरव कौरव को किस तरीके से हम देखें? मन का प्रक्षेपण है ना, जो भी कुछ मन को दिख रहा है वो मन की सामग्री है। तो दो ही हैं, मन और आत्मा। कौरव कौन है? वो मन के भीतर की सामग्री है सब। अर्जुन यदि मन है, कृष्ण यदि आत्मा है, तो कौरव कौन है? वो मन के भीतर की सामग्री हैं। मन उनसे संबंध बनाए हुए है, मन उन्हीं को लेकर के जीवित है। वो सामग्री ना हो तो मन हट जाएगा, मर जाएगा। और इस पे थोड़ा और अगर थोड़ा आलोकपात कर देते हैं कि जो आप बोल रहे थे कि ये जो युद्ध है, ये जितना कौरव और पांडव के बीच में युद्ध है, उससे ज्यादा एक अर्जुन और कृष्ण के बीच में युद्ध। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, हाँ, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण और अर्जुन के बीच में तो कृष्णा द्रौपदी का नाम है और शिवा पार्वती का नाम है। तो शिव को शिवा बोलना अनर्थ है। शिवा नहीं है, शिवा, हाँ, शिवा पार्वती है, शिवा देवी। और इसी तरह कृष्णा द्रौपदी का नाम है। तो ये कहते हैं ओ माई कृष्णा, तुम इतने बड़े द्रौपदी के भक्त हो गए, और सब पूरी दुनिया लगी हुई है माई कृष्णा माई कृष्णा। मतलब समझ में नहीं आता है कौन सा युग चल रहा है जिसमें पांचाली ही इतनी बड़ी हो गई हैं। और लोग तो गा भी रहे हो हरे कृष्णा करे जा रहे हैं, ये तो पांचाली भक्त। क्या बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो युद्ध की बात आप बोल रहे थे कि ये जो महाभारत की युद्ध है, हाँ, जितना कौरव और पांडव के बीच में है, उससे ज्यादा ये अर्जुन और कृष्ण के बीच में। हाँ, तो ये इस पे थोड़ा आलोकपात करिएगा तो फिर। जो आपका अहम होता है, वो एक बड़ी विचित्र स्थिति में होता है। उसे आत्मा चाहिए भी, और आत्मा से वो सबसे ज़्यादा घबराता भी है। जिससे सबसे ज़्यादा वो प्रेम करता है, उसी से सबसे ज़्यादा भय और द्वेष भी रखता है। तो अर्जुन का कोई नहीं कृष्ण के सिवा, और अर्जुन का कोई शत्रु नहीं कृष्ण के सिवा। अर्जुन के सबसे बड़े सखा कौन है? कृष्ण है। ठीक, इस धर्म संकट के क्षण में अर्जुन क्या युधिष्ठिर से सलाह मांगने गए हैं? कहिए, भीम से? अपने पितामह से, अपने आचार्य से, अपनी पत्नी से, अपने तमाम उनके मित्र हैं उनसे, किसी से गए कुछ पूछने? कृष्ण भर हैं जिनसे बात कर रहे हैं। और ये अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय है जो अभी निर्णय करने जा रहे हैं। निर्णय ये है कि सीधे सीधे पूरे खानदान को मार दें या ना मार दें। इससे बड़ा क्या निर्णय होगा? पूरे कुल का ही विध्वंस करने जा रहे हैं ना अर्जुन, इससे बड़ा क्या निर्णय होगा? और इस निर्णय में अर्जुन किसकी सहायता, सलाह, शरण ले रहे हैं? कृष्ण की। तो अर्जुन के लिए कृष्ण से बड़ा कोई नहीं। अब जरा थोड़ी देर के लिए अर्जुन बनिए और देखिए कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम मार ही दो। अब बताइए आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चलो अर्जुन, ये सामने तुम्हारे सब संबंधी हैं, इनको मार दो। आपसे कोई बोल दे, अपना थोड़ा नाम कहिएगा। कौशिक। हाँ जी, कौशिक। कौशिक। कौशिक जी, बंदूक उठाइए और आपके कुनबे में जितने भी दुराचारी हों सबको आज ही निपटा दीजिए। और अगर ये बात मैं आपसे बिल्कुल गंभीरतापूर्वक बोलूं तो कहिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन इसी पल कौन हो गया? वैसे तो मेरे पर खुद ही हूं मैं, मेरी जो अहम वित्तियां हैं वो है। तो खुद को मार लेंगे गोली? अहम वित्तियां जो हैं वो मतलब गोली से तो नहीं मारा हाँ, जाता। तो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं आपके हाथ में बंदूक रख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आपका जो पूरा विस्तृत खानदान है इसमें निश्चित रूप से कुछ दुराचारी तो हैं ही, सभी के खानदान में होते हैं, आपके भी हैं। तो जाके उनको अभी निपटाना है, बिल्कुल निपटाना। और एकदम साफ साफ जोर देकर कह रहा हूँ, बल्कि आदेश ही देकर कह रहा हूँ,
तो कहिए इस क्षण में आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन लगेगा? इन्हीं में से कोई होंगे। हार गया मैं। सर मेरा प्रश्न सर बोलिए बोलिए। सर मेरा प्रश्न श्लोक 2 से लेकर 19 है। हाँ जी, 2 से लेकर 19 से है सर, श्लोक क्रमांक। पहले अध्याय के 19वां श्लोक। जी 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 हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर उसमें दुर्योधन के भय को बताया कि दुर्योधन का भयभीत है, इसलिए वो बहुत सारे से तर्क दे रहा है। तो सर वर्तमान में जब मैं देखती हूँ खुद को, जो खुद के भीतर के दुर्योधन को और या बाहरी दुर्योधन को, तो सर वो मुझे बहुत भयभीत नहीं दिख पाता है। और मुझे लगता है भीतर में तो भयभीत है, ये समझ में आता है, लेकिन बाहरी जो समाज मैदान में उतरेंगे तो भय आएगा ना। दुर्योधन भयभीत तब थोड़ी अनुभव कर रहा था जब अपने महल में बैठा था या पलंग पे सो रहा था या अपने भाइयों के साथ हंसी मजाक या क्रीड़ा कर रहा था या नीति बना रहा था, युद्ध नीति। तब थोड़ी भयभीत अनुभव करोगे। भीतर कितना भय छुपा हुआ है ये जानने के लिए भी मैदान में उतरना पड़ता है। जो मैदान में नहीं उतरे वही अपने आप को निर्भय घोषित करते रहते हैं। सर तो आज का मैदान तो कोई समस्या होती है ना, जैसे हमारे जीवन की समस्या होती है या समाज की कोई समस्या होती है। हाँ, तो उसके लिए पहले पता भी तो हो ना कि समस्या है क्या। मूल समस्या को हटा करके अगर छोटी मोटी समस्याओं से उलझोगे तो समस्या ही छोटी है, उसमें बड़ा भय कहाँ से आएगा। सर लेकिन सर जैसे सर ये रहता है ना कि समाज में लोगों के पास तर्क बहुत से होते हैं, जबकि हमारे पास खुद के पास तर्क बहुत कम है उस चीज को काटने के। तो क्या मैंने कोई ऐसा झूठा ज्ञान पकड़ा हुआ है, इस कारण से है ये, या मैं बहुत कमजोर हूँ इस कारण से है, या मैं अभी मैदान में नहीं हूँ इस कारण से आप जो कह रहे हैं? बेटा, झूठा तर्क पकड़ा होता है इससे ये नहीं होता कि समाज के लोगों के आप तर्क नहीं काट पाते। झूठा तर्क पकड़ने का दुष्परिणाम ये नहीं होता कि फिर आप समाज के लोगों के तर्क नहीं काट पाते। झूठा तर्क पकड़ने का दुष्परिणाम ये होता है कि आप एक झूठे समाज में फंस जाते हो। उनके तर्क काटना तो दूर की बात है, अगर आपके भीतर सच्चाई होती तो आप उनके आसपास ही नहीं होते, तर्क काटने की नौबत ही नहीं आती। अर्जुन को युद्ध करना भी पड़ रहा है तो अपने युग के श्रेष्ठतम योद्धाओं से ना। क्या ऐसा थोड़ी है कि अर्जुन के सामने सब इधर उधर के रोगी और कमज़ोर लोग हैं और कुछ गधे घोड़े खच्चर कुत्ते बिल्ली इकट्ठा हो गए हैं। आप अपने समाज का, अपनी लड़ाई का चुनाव करते हो। अर्जुन ऊंचे हैं तो कम से कम उनको ये राहत है कि उनके सामने योद्धा भी ऊंचे हैं। और अगर हम ही ठीक नहीं होते तो हमारे आसपास जो समाज है ना, वो बहुत गड़बड़ लोगों का हम या तो इकट्ठा कर लेते हैं या उसमें फंसे रहना स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं होता, आपको कोई उस समाज से बाहर भी निकाल दे तो आप उस समाज को अपने भीतर रखे रह जाते हो। अभी कहाँ पर तो था मैं, बम्बई में या बेंगलोर में कहीं पर बात कर रहा था, तो वहाँ एक लड़की थी, वो उत्तर भारत में कहीं से थी। वो वहाँ पर अब नौकरी कर रही है, मज़े में, अच्छा पढ़ी लिखी है, अपना कमा खा रही है। लेकिन उसके भीतर वही जो 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर समाज बैठा है, उसका बड़ा भय है। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल करके भी उस समाज को अपने भीतर रखे हुए है। उनकी बातों को काटना तो बहुत बाद की बात है। पहली बात यह कि उनकी बातों को सुनने की नौबत ही क्यों आ रही है, तुम उनको अपने भीतर रखे क्यों हुए हो।
लेकिन हम यही करते हैं, हम कैसे भी हो जाएं, बाहर से बदल जाएं, भीतर हम वही चीज़ें अपने साथ रख करके चलते हैं। सर जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, जो सर मैं टीचर एजुकेटर हूँ सर एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पे जो टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं उनको ट्रेन करती हूँ। सर आवाज जा रही है मेरी? आ रही, बोलिए। सर तो जो टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं सर, मैं उनको ट्रेन करती हूँ प्राइवेट कॉलेज में। तो सर जैसे जो भी वो पढ़ाते हैं स्कूलों में जाके, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वहां पे सर जैसे अब कोई बात हो रही है, जो कि वो बता रहे हैं कि एनिमल सोर्सेज से हमें क्या क्या मिलता है। तो उसमें वो ये भी बता रहे हैं कि मिल्क हमें मिलता है, और हमें मीट मिलता है, हमें वूल मिलता है, ऊन मिलता है। तो मैं उस चीज को मैं क्लास में पहले उनको वीगनिज्म के बारे में मैंने बताया हुआ है, और उस चीज को फिर वो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है वो सब कुछ। तो उनको क्लास में उस चीज को पढ़ाना होता है, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और एनिमल सोर्सेज ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एनिमल का भी जीवन है जैसे हमारा जीवन है। तो ये बात तो मुझे उनको बतानी पड़ेगी ना, लेकिन उनके पास फिर बहुत सारे से तर्क होते हैं। ऐसी सर और भी प्रॉब्लम्स आती हैं वैल्यू सिस्टम को लेकर भी। तो सर उसके लिए मैं कह रही हूँ कि मैं उनसे तो नहीं दूर हो सकती हूँ ना सर, वो तो स्टूडेंट हैं मेरे। आपने सही जगह चुन ली है अगर युद्ध करने की, तो फिर आपके पास सही तर्क भी होने चाहिए। अर्जुन मैदान में उतरे हैं तो उनके पास गांडीव भी है, बाण भी है। आप वीगनिज्म की बात करके ऐसे कह रही हैं कि जैसे वो कोई अतार्किक बात हो तो आपके पास तर्क नहीं होते। तो आपके पास तर्क क्यों नहीं है? तो आपके पास तर्क क्यों नहीं है? सर मेरे पास तर्क है इस चीज के लिए, मैंने बताया भी हुआ है, लेकिन वो अपनी बात को बहुत ज्यादा तर्क से कहते हैं, वो इस चीज को नहीं समझते ये हैं। मैं तो नहीं ये समझ कह पा रही रहा। है। समस्या फिर तर्क की है या उनको नहीं समझना है तो नहीं समझते, इस बात की है? हाँ ये हो सकता है। उनको इसलिए नहीं समझना क्योंकि बात तर्क की नहीं, तर्ककार पर आ जाती है बहुत बार। कई बार जो तर्ककार होता है ना, वही तर्क का प्रमाण बनता है। तर्क की सत्यता का प्रमाण तर्ककार बनता है। इसीलिए सिर्फ तर्क करने से नहीं होता। अपना जीवन, अपना व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिए कि आप अपने तर्क का स्वयं प्रमाण बन पाएं। गीता इसीलिए है। ठीक है। वेदांत में ऋषियों की बात को प्रमाण मान लेते हैं। कई प्रमाण माने जाते हैं, जिसमें से एक होता है शब्द प्रमाण या श्रुति प्रमाण। जानते हैं उसका मतलब क्या? उसका मतलब है कि वो लोग ऐसे हैं, हमने मान लिया कि वो कुछ गलत बोलेंगे नहीं, तो उन्होंने बोला है तो ठीक होगा। शब्द प्रमाण का ये मतलब होता है कि ऋषियों का जीवन और उनका व्यक्तित्व ही प्रमाण है कि उनकी बात ठीक ही होगी। और शब्द प्रमाण फिर आखिरी बात होती है। बिल्कुल कोई बात अगर श्रुति से मेल नहीं खा रही तो वो बात कभी स्वीकार नहीं होगी। श्रुति माने वेदांत, उससे मेल नहीं खा रही तो कभी स्वीकार नहीं होगी। और कितने भी प्रमाण उसके पक्ष में हों, लेकिन कोई बात अगर वेदांत विरुद्ध है तो बात एकदम कटेगी कटेगी। तो अपने आप को ऐसा बना लीजिए ना कि आपसे जो बात निकले वो हो ही बिल्कुल अकाट्य, फिर नहीं काट पाएंगे लोग। नमस्कार। आज आपने जो तलों की बात करी कि जो सूक्ष्म है उसी से जो स्थूल है उसमें बदलाव ला सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। तो एक बार सुना था, आपसे भी चर्चा हुई थी, कुछ सालों पहले की बात है, कि अगर कॉज एंड इफ़ेक्ट में अगर इफ़ेक्ट को किसी तरीके से पहले ले आएँ तो कॉज भी आ जाता है या संभावना बन जाती है। निजी जीवन में देखा है कि अगर मान लीजिए अंदर क्योस है, तो मैं अगर अपना वर्क डेस्क या कमरा ही थोड़ा ऑर्डरली कर दूं तो वो कुछ ट्रिगर कर देता है। कमरा ऑर्डरली करने के लिए भी भीतर क्या था पहले? वो एब्सोल्यूट नहीं था, बहुत एक छोटी सी। एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं होता, पर भीतर कुछ था ना।
जिस भीतरी ऑर्डर ने कमरा ऑर्डरली बनाया, वही अपने आप को देख करके प्रेरित होता है और ऑर्डरली होने के लिए। शुरुआत तो जो सूक्ष्म है उसी से होगी। कमरा सुव्यवस्थित करने का पहले विचार आया ना, फिर कमरा व्यवस्थित हुआ। तो पहले क्या आया? पहले तो विचार ही आया, उस विचार से कर्म आया। अब ये अलग बात है कि वो जो कर्म है वो उस विचार को और सुदृढ़ कर देगा और बली कर देगा। तो इस तरीके से तुम्हें एक रीइंफोर्सिंग लूप मिल जाएगा। कभी कभार वो एक विचार भी नहीं होता, बाहरी धक्का होता है, तो धक्का तो स्थूल है। उस बाहरी धक्के को स्वीकार करने वाला कौन था तुम्हारे भीतर? नहीं तो तुम उस धक्के को अस्वीकार भी कर सकते हो। मान लो बाहर से कोई आदेश आता है कि चलो ये कमरा जो है व्यवस्थित करो, तुम्हें किसने कहा वो मानने के लिए? तुम उसको मानते हो, इसका क्या अर्थ है? तुम चाहते तो न भी मानते। तुम्हारे भीतर कोई बैठा है ना जो उस ऑर्डर के पक्ष में है। हाँ, तो शुरुआत तो उसी से होगी। और तुम्हारे भीतर कोई ना बैठा हो, बाहर से आ गया आदेश या सुझाव कि चलो कमरा ठीक करो, तुम करोगे क्या? तो पहले तो वही होना चाहिए जो भीतर है, उसके बाद कुछ बाहर होता है। फिर उससे समस्या तब आती है जब भीतरी चीज़ को संबोधित करे बिना, भीतरी माने जो सूक्ष्म है उसको संबोधित करे बिना तुम स्थूल कर्म करते हो और अपने आप को ये जता देते हो कि इससे कुछ हो जाएगा, ऊपर नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ जिनको आप विचार से हल नहीं कर सकते, साधारण विचार से। ईर्ष्या की समस्या का विचार से समाधान नहीं निकलेगा। ईर्ष्या वृत्ति है और आप होगे बहुत बड़े चिंतक विचारक, कर लो कितना विचार करना ईर्ष्या के विषय में, तुम ईर्ष्या के विषय में बहुत कुछ जान जाओगे, ईर्ष्या लेकिन हटा नहीं पाओगे। आपको हो सकता है कैंसर हो और आप खुद कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर हो, बिल्कुल हो सकता है ना। वो सब कुछ जानते हैं कैंसर के बारे में, लेकिन फिर भी कैंसर विचार का यही है। तुम कर लो विचार, ईर्ष्या तुम्हारी समस्या है, तुम कर लो विचार ईर्ष्या के बारे में, या कामुकता तुम्हारी समस्या है, या बेईमानी तुम्हारी समस्या है, तुम कर लो इनके बारे में जितना विचार करना, ये हटेंगी ही नहीं। हाँ, तुम इनके विशेषज्ञ जरूर हो जाओगे, तुम फिर इन पर भाषण दे सकते हो, तुम दूसरों को सुझाव दे सकते हो, तुम ये सब कर लोगे तुम्हारे भीतर, लेकिन तब भी मौजूद रहेंगे। अपने भीतर से इनको हटाने का तो एक ही तरीका है, आत्मा। आपके पास जो भी समस्या है जो हट ही नहीं रही, एकदम हठ से जबरदस्ती बैठी हुई है और सब साम दाम दंड भेद सब विफल हो गए हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, आत्मा। गीता को पकड़ लो, तुम्हारी मूल समस्या हल होगी, बाकी कोई चतुराई काम नहीं आती। जो आपने पूरा मॉडल बताया था आज, वही वाला विचार वृत्ति कर्म और आत्मा वाला, इस मॉडल की फॉल्सिफाइबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा? मतलब ये कब फेल करेगा? जब तुम पाओ कि ऊपर का यथावत बनाए हुए भी नीचे वाले में परिवर्तन करके ऊपर वाले को स्वतः सहज ही बदलता पाते हो। जी, मतलब समझा नहीं एक बार। हम जो बात कह रहे हो क्या है, हम ये कह रहे हैं कि नीचे के तल में परिवर्तन करके ऊपर परिवर्तन नहीं ला सकते तुम, तो यही फॉल्सिफिकेशन की कसौटी हो गई। नीचे परिवर्तन लाओ और उससे पाओ कि ऊपर भी परिवर्तन आ गया, तो ये बात फॉल्सिफाई हो गई। तो वही जैसे हम अभी अलग अलग एग्जाम्पल्स से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। देखो, बाहरी परिवर्तन साधन की तरह इस्तेमाल कर लो, एक बात है, उसके आगे वो काम आता नहीं है। एक बिंदु पर आकर के दिल कड़ा करके तुम्हें मूल समस्या को संबोधित करना पड़ेगा। अगर उम्मीद ये है
कि जो असली बात है उससे आंखें चार किए बिना सफलता मिल जाएगी, तो ये उम्मीद पूरी नहीं होगी। तुम अपने अनुसार कर सकते हो, तुम थोड़ा विलंब से कर सकते हो, तुम थोड़ी युक्ति से कर सकते हो, तुम सही समय आने पर कर सकते हो, ये सब तुम कर सकते हो। लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें मूल समस्या को ही संबोधित करना पड़ेगा, उससे सीधे सीधे बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं। हम इतनी चेष्टाएं करते हैं अपने उपचार की या दूसरों के उपचार की, वो चेष्टाएं क्यों नहीं सफल होती? ये ऐसी सी बात है कि तुम्हारा दिल ही कमज़ोर है और उसकी वजह से तुम्हारा रक्तचाप अनियमित है, और रक्तचाप अनियमित है इसलिए तुम्हारी किडनी पर और लिवर पर और तुम्हारी नींद पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, और तुमको बार बार गोलियां दी जा रही हैं रक्तचाप नियंत्रित करने की। नींद नहीं आ रही, तुम्हें सोने की गोलियां दी जा रही हैं। तुम ये सब कर सकते हो, इससे काम चलता रहेगा। लेकिन कभी ना कभी तो तुमको सीधे सीधे दिल पर ही निशाना करना पड़ेगा कि देखो बात तो दिल की है, बाकी सब बातें सहायक हैं, ठीक है, मतलब यथास्थिति को थोड़ा सुचारू रखने के लिए अपना चल जाता है। टैक्टिकल आप बहुत देर तक नहीं हो सकते, कभी ना कभी समझना पड़ेगा कि रावण के सर काटने से नहीं होगा, उसकी नाभि में ही मारना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक जो तीर है वो दागे बिना आपको अधिक से अधिक थोड़ी सी तात्कालिक फौरी ऊपरी सफलता मिल जाती है। अब जैसे काट दिया रावण का एक सर, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है विचलित हो जाए, फिर वो सर वापस आ जाता है। राहत एक बात होती है, मुक्ति बिल्कुल दूसरी ना। राहत मिल जाती है, नीचे के तल पर भी कुछ करो तो राहत मिल जाती है। यही तो कारण है कि नीचे के तल से सफलता भी मिल जाएगी, इसका भ्रम बना रह जाता है, क्योंकि राहत मिल जाती है। और ये सब जो दर्शन है ना, जो इसी आधार पर चलते हैं कि बाहरी बदल दो तो भीतरी बदल जाएगा, शरीर बदल दो तो मन बदल जाएगा, ये भी हैं सब राहतवादी ही। लो तुमने अब गलवा दी मुझसे, ये राहतवादी दर्शन है, इनसे राहत मिल जाती है, इनसे कोई आखिरी उपचार नहीं होता। और हाँ, राहत मिलती है, कौन मना कर रहा है? शरीर बेहतर कर लो तो मन बेहतर रहता है, लेकिन मुक्त नहीं हो जाओगे। इतने घूम रहे हैं जिनके शरीर ऐसे हैं जैसे बिल्कुल छीनी हथौड़ी से उनको नाप तोल कर काट काट कर बनाया गया हो। जितने मॉडल होते हैं क्या होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई विक्षिप्त हो रहा है, कोई पगलाया हुआ है, कोई मूर्खता की बातें कर रहा है, ये सब चलता रहता है। समस्या जहाँ है वही मन है, नाभि में ही तीर मारना पड़ेगा, मन को ही संबोधित करना पड़ेगा कि भाई असली बात बता, इधर उधर की छोड़। और असली बात यही है कि आत्मा नहीं मिली, इसलिए दुखी हैं। फिर सोचो, अच्छे से सोचो। अर्जुन को और नहीं काहे कोई सलाह दे दी, छोड़ दो कि तुम्हें पता है कि दूसरे अध्याय में क्या है। मान लो तुम्हारे सामने, तुम बिल्कुल अपरिचित हो गीता, तुम्हारे सामने गीता का बस पहला अध्याय ला के रख दिया गया, और ये नहीं बताया गया कि अर्जुन और कृष्ण है, बस ऐसे ही बोल दिया सुरेश और रमेश है। सुरेश की ये समस्या है, सामने रमेश है, बताओ रमेश सुरेश की समस्या कैसे समाधान करे? तुम क्या सपने में भी ये सोचोगे कि समाधान वो है जो कृष्ण देते हैं? तुम कभी नहीं सोचोगे ना, यही तो बात है। सुरेश की क्या समस्या है?
ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, सामने मान लो चचा के बेटे हैं और सब उन्होंने बड़ा अत्याचार कर रखा है, और सुरेश की बीवी को भी वो चचा के लड़के ने आकर के एक बार बदतमीज़ी कर दी थी, गाली दे गया था, और ये सब होता रहा है सुरेश और उसके चचा के लड़कों में। और सुरेश ने ये समस्या किसके सामने रख दी है? रमेश के सामने। बताओ रमेश क्या जवाब देगा? क्या ये बात तुम्हारे वाइल्डेस्ट थॉट्स में भी आएगी कि रमेश कहेगा 2 से लेकर के 18वें अध्याय तक गीता? कहेगा कभी? आएगा? यही तो बात है, क्योंकि हमारा बड़ा यकीन है सतही लोशन पर, ऊपर ऊपर क्रीम लगा दो। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं जेनेटिक मेडिसिन देनी पड़ेगी। ये भी छोड़ दो कि आंतरिक उपचार करना पड़ेगा, तो सतही उपचार होता है, आंतरिक उपचार कृष्ण कह रहे हैं आंतरिक से भी नहीं बनेगा, इसके तो जीन्स ही बदलने पड़ेंगे। तो सीधे सीधे उसको तो डीएनए बदले बिना इसकी समस्या ही नहीं हल होगी, तो पूरा डीएनए बदलो। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आप उसके जो भी समाधान चला रहे हैं, वो नहीं चलेंगे, बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। समस्या ये है कि कुछ दूर तक चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि अभी और दूर भी चले जाएंगे। वो जहाँ तक जाते हैं बस वहीं तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। तो कोई पूछे कि व्हाट्स रॉन्ग विथ नॉट बीइंग स्पिरिचुअल, तो एक ही आंसर है, इट डज नॉट वर्क। बहुत व्यवहारिक जवाब है, इट डज नॉट वर्क। हाँ, वही है सारी समस्या समय की है ना, वही लॉन्ग रन बोलते समय आ गया, समय माने माया ने फंसा लिया। अभी और कुछ? तुम जितनी भी बातें लिख के भेजते हो ना अपनी सफाई में, बड़ी ईमानदारी से लिख के, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं पाप का पुतला हूँ, वो सब झूठी बातें हैं। तुम्हारी असली समस्या है आत्म अज्ञान। बाकी तुम जितनी भी बातें, जब तुम बिल्कुल अपनी ओर से ईमानदारी से अपना दिल खोल के रखते हो ना, तब भी तुम झूठी बोल रहे होते हो, तुम भी और तुम्हारे ज्येष्ठ बंधु भी, दोनों। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ईमानदारी में भी बस तुम झूठ उलीच रहे होते हो। कारण बस यही है, स्वयं के प्रति अज्ञान। तुम अपने खोपड़े को जानते ही नहीं हो, और उसके बिना कोई समाधान नहीं है। पूरी गीता यही है, आत्मज्ञान। हमने ये बोला ना कि मन के नीचे आते हैं कर्म, तो निष्काम कर्म भी आत्मज्ञान के नीचे ही आता है। आत्मज्ञान हो जाएगा तो निष्काम कर्म तो आ ही गया। गीता का फिर मूल संदेश निष्काम कर्म का भी नहीं है, आत्मज्ञान का है। आत्मज्ञान हो गया तो निष्काम कर्म तो है ही, सामने रखा है। तुम्हें अपना कुछ पता नहीं, तुम अपने आप को जो समझ रहे हो, तुम बहुत ख्वाब में हो, गुमान में हो, भारी गलतफहमी, इसमें चल रहा है मामला। बस ये है समस्या। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, कोशिश करिएगा इसका एक जर्नल बनाने की। लिखिएगा, नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे कोई भी साधारण बातचीत सुन लेते हैं, चल देते हैं, वैसा हो जाएगा। जितने भी बिंदु आपके काम के हों उनको सविस्तार लिखा करें। उसको आप कोई सुंदर नाम दे सकते हैं, गीता दैनंदिनी, यही नाम दे लीजिए अपना, और उसमें लिखा करिए, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। ठीक है।